प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। फिलहाल उथल पुथल का दौर आप चलते हुए देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। कभी हरा निशान, कभी लाल, और कभी आप यहां पर बढ़िया मूव देख रहे हैं इंडिविजुअल काउंटर्स पर। लेकिन फिलहाल ऑलमोस्ट 2 बजे आपके सामने 70 अंक नीचे निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 17,299 पर। निफ्टी बैंक पर आप 44 अंक का मामूली सा लाल निशान देख रहे हैं 36,881। बीच में हरे निशान पर आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ट्रेड करते हुए दिखे। लेकिन पिछले 4-5 मिनट में फिर बिकवाली का दौर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। 150 अंक के दायरे में आपको निफ्टी घूमता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल 375 और 225 का न्यूनतम लेवल आपने निफ्टी में आता हुआ देखा है। इंडिया विक्स आपके सामने 3-3.25% ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का जो दायरा है आज वो लगभग 500 पॉइंट्स का है। यहाँ पर आपने 37,000 का हाई और 36,550 का लो देखा है। कांटे की टक्कर बुल्स और बेयर्स में 1:1 का एडवांस रेशियो ब्रॉडर मार्केट्स में। आशीष जी को जोड़ते हैं। बढ़िया सेटअप। ये ग्लास हाफ एम्प्टी है कि हाफ फुल है? आज मंगलवार है, एक गिलास पानी का ही है। ये एक्सपर्ट से जानने की करेंगे कोशिश, ये कैसे अप्रोच करे भाई इस मार्केट्स को। ये बाउंस पे बेचने वाला है, गिरावट में खरीदारी करने वाला है, वो लोग कोई ट्रेड ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। कमाई के अड्डे में एक दमदार पैनल होगा हमारे साथ। फंडामेंटल्स पे बात करेंगे मयूरेश जोशी साहब से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स होंगे। गाबा सर होंगे, प्रकाश गाबा, राजेश पालविया साहब होंगे, राजेश सतपुते साहब होंगे, श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे, साथ में असित बरनपति होंगे, आशीष बहेती साहब भी होंगे और रचना वैद्य भी थोड़ी देर में आगे जुड़ती हुई आपको नजर आएंगी। अच्छा, आज की लिस्टिंग आनंद राठी वेल्थ 9-10 गुना सब्सक्राइब हुआ। कमजोर बाजार में डिसेंट लिस्टिंग कह लीजिए। लिस्टिंग के बाद अब आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी, ये कंपनी क्या प्लान्स कर रही है, इस पे बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के फाउंडर और चेयरमैन श्री आनंद राठी साहब से, और इस कंपनी के डायरेक्टर अमित राठी भी होंगे उनके साथ। सीडीएसएल की बात हेडलाइन में मेंशन हुई, शेल्सन ने मेंशन करा। सीडीएसएल पर चल क्या रहा है और क्या अपडेट्स हैं सीडीएसएल को लेकर, इस पे सुमित जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे सीडीएसएल को लेकर क्यों ये तूफानी तेजी बनी हुई है। इस समय सबकी नजरें आईटीसी की जो इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में मीट चल रही है। ये डे लॉन्ग इवेंट है। अब तक क्या हुआ है, क्या क्या प्लान्स अनवेल करें कंपनी ने, या क्या कहा है मैनेजमेंट ने। यतिन होंगे, उनसे जानेंगे। यतिन पूरी सुबह से फोकस कर रहे हैं उसी मीट पर, और साथ साथ यतिन जब जुड़ेंगे तो आगे फिर हम लोग उनसे डीलिंग रूम का चेक भी लेंगे। डीलर्स कैसे इस समय बाजार में पोजिशन है, मार्केट्स पे उनका व्यू क्या है और उनकी पसंदीदा बेट्स क्या है, ये सब भी कार्यक्रम में आगे। लेकिन शैल सर जी, ये आपने कोटक का क्यों देके हम लोग इस शो में आए थे कि वॉल्यूम बहुत तगड़े। आज जो वॉलेटिलिटी है, मोटा मोटी वीकनेस के साथ जो ट्रेड हो रहा है, ऐसा है क्या कि बाकी सब स्टॉक्स में भी ऑन एन एवरेज वॉल्यूम ज्यादा है, उसके साथ पिटाई हो रही है, ऐसा नहीं है? नहीं आशीष जी, कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपको जो सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखे उसमें वॉल्यूम साथ दे रही है। लेकिन आप देखिए, हमारे विदेशी मित्र एक तरफा बेचे जा रहे हैं और जहां जहां आपको बढ़िया लेवल आता हुआ दिख रहा है वहां पर एचएनआईज और रिटेल पार्टिसिपेशन दिख ही रहा है और वो आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोटक पे चाहे वॉल्यूम बहुत शानदार आपको दिखे, लगभग 3 गुना ज्यादा एवरेज आपको 5 दिन से दिख रहा है, लेकिन वहां पर प्राइस एक्शन जो है वो अभी पॉजिटिव नहीं है। अब क्या ये संकेत दे रहा है वॉल्यूम कि आपको आगे आने वाले 2 या 3 दिन में कुछ मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन फिलहाल लाल निशान में दिन का लो कोटक में एक्चुअली अगर चेक करें तो ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा होगा कि ये काउंटर कहां से कहां मूव किया है। वॉल्यूम आपके सामने जो कोटक पर आते हुए दिख रहे हैं वो है लगभग 87 लाख शेयर, और कोटक का अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो यहां पर लो है 1816 और अभी आपके सामने 1838 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 200 डीएमए के नीचे है, लेकिन ये फिलहाल सूरत हाल कोटक का है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, निफ्टी पर और NSE 500 पर ये फिलहाल टॉप ट्रेडेड काउंटर है। हाँ, तो इस पे भी बात करेंगे एक्सपर्ट से। ऐसे ही बढ़िया स्निपेट शेल से देते रहेंगे शो के दौरान, और देश के जो तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करी जाएगी।
एक काम करते हैं, एक बार डाउ फ्यूचर्स भी दिखा दीजिएगा। आज लो से लेने की रिकवरी इसलिए भी आ रही है क्योंकि आज हमने इंपोर्टेड बंदी ली थी सुबह, इसलिए गैप डाउन, इसलिए दबाव बढ़ा था। और वही डाउ फ्यूचर्स अब इंडिकेट कर रहा है कि भाई 100-125 पॉइंट के आसपास का, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 125-150 पॉइंट का उछाल अब कल के उस 300 पॉइंट 325 पॉइंट की गिरावट के बाद है। तो लोअर लेवल से अब एक रिकवरी का दिन हो सकता है। आज दरअसल यूएस में वो 2 दिनों की फेड की मीट की शुरुआत होगी, तो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम किस हद तक रिड्यूस होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगले साल का वो इंटरेस्ट रेट हाइक्स का कैलेंडर क्या नजर आता है डॉट प्लॉट पे। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। लेकिन फ्लोर खोल रहा हूं, सबसे पहले पालविया साहब के पास जा रहा हूं। पालविया साहब, भाई 8 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी जो इन ग्रीन था 80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, या फिर कह लूं 140 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अभी महज 70-80 पॉइंट दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये पानी का ग्लास हाफ एम्प्टी देखूं हाफ फुल देखूं, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो इस बाजार को? इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आती है, एक्चुअल वीकनेस है? तो देखिए आशीष जी, एक रैली के बाद जरूर प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से हो रही। अगर हम देखें तो अभी आज का सेशन जो है वो एक रेंज बाउंड सेशन हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक रेंज में दोनों ही साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही, लोअर साइड से बाइंग अपॉर्चुनिटी है इंडेक्स पे, और हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस बने 17,400 के आसपास, वहां पे वापस आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक 100 पॉइंट का दायरा मार्केट प्ले कर रहा है थ्रू आउट द सेशन। अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे हमने देखा दो बार ये अपॉर्चुनिटी दोनों डायरेक्शन में मिली है। तो वही हमें प्ले करना होगा मार्केट में। अभी भी हम 17,300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर और 10-15 पॉइंट का डिप भी मिलता है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी फ्यूचर में बाय करने की। और हमें लगता है 17,270 ये निफ्टी फ्यूचर पे इंपॉर्टेंट लेवल है, ये स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे वापस बाय किया जा सकता है। तो ये रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। हायर साइड में 17,400 के आसपास वापस निफ्टी हमें लगता है पुल बैक में आते हुए दिखेगी, वहां प्रॉफिट बुक कर ले। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, और वो स्पेशली अगर हम देखें तो आज मिड कैप स्पेस में काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बनी हुई है। तो फोकस स्टॉक स्पेसिफिक ही करना होगा। इंडेक्स में तो एक दायरा बना हुआ है, तो जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती राइट लेवल की, जब तक उसमें बीच में कहीं ट्रेड करना फेवरेबल नहीं होगा, तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ा और 10-15 पॉइंट का, फिर निफ्टी में लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आशीष जी, कैश सेगमेंट में जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है दावत, एलटी फूड। ये स्टॉक में देखें तो कल भी एक अच्छा मूव देखने को बाद आज भी फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिली, और जिस तरीके से वॉल्यूम विद प्राइस आज देखने को मिला, हायर साइड पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। डेली चार्ट पे हमें लगता है एलटी फूड दावत को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 77 रुपीज के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस करीब 75 का, और हमें लगता है अपसाइड के टारगेट जो इसमें आ सकते हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, वो आना चाहिए करीब 84 से 88 तक के। तो दावत हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, बाय करने की सलाह देंगे। सामने आशीष जी, दावत फिलहाल जिसका न्योता आपको पालविया साहब देते हुए दिख रहे हैं, 30 जुलाई के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ दिखेगा। सुबह आपने देखिए नान की बात करी, और अब बिल्कुल बिरयानी की तैयारी हो रही है। पालविया साहब को हालांकि बिरयानी पसंद नहीं है, उन्हें पुलाव ही पसंद है। अच्छा, लेकिन पुलाव और बिरयानी में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। और आपके सामने 30 जुलाई का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। पालविया साहब, बहुत शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम का। आप देखिए लगभग आपके सामने 83 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं, और वॉल्यूम आपको दिख रहा है सितंबर के मध्य से उच्चतम लेवल। तो आप समझ लीजिए कि 3-3.25 महीने का उच्चतम लेवल यहां पर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 2-3 दिन से यहां पर टिप्पणी करते हुए दिखे थे वीरेंद्र जी केआरबीएल पर भी, और वहां पर आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई एलटी फूड्स की। अब ऐसा करते हैं, आशीष बहिती साहब को जोड़ते हैं। दावत का न्योता देते हुए पालविया साहब, आशीष जी बताइए आपके मेन्यू पर क्या है? जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे मेन्यू तो अच्छा नहीं है, मैं डेविस लैब लेकर आया, अच्छा लग रहा है मुझे। स्टॉक में काफी एक काउंटर ट्रेड भी है, स्टॉक में एक मैसिव करेक्शन था, लेकिन स्टॉक ने आज 200 डेमा के पास सपोर्ट लेकर लास्ट 3 दिन से और एक अच्छा बाउंस दिया है। 5-6% का ओपन इंटरेस्ट भी स्टॉक में बिल्टअप है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है स्टॉक में एंट्री करने के लिए, लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। और 4,730 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो है 4,560 रुपए का। ओके, तो भाई दिवीज लेबोरेटरीज को रखेगा रडार पे। ये स्टॉक भी आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आज फार्मास्यूटिकल में सुबह तेजी पकड़ी थी, और दिवीज लैब्स भी अपनी सॉल्ट्स के लिए जाना जाता है। 0.25% का उछाल, और बहेती साहब कह रहे हैं कि दिवीज लेबोरेटरीज यहां से भी खरीदें। 4700
प्लस के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गावा सर, क्या ट्रेड है इस समय का? अब मेरे ख्याल थोड़ा रुकना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कल अपमूव मिलना चाहिए। 17,300 जहां से बाउंस मिला है, 200 का हमारा टारगेट था, वो करीब करीब अचीव होगा 17,225 का, वहां पर लगता है होल्ड करेगा 17,300, अपमूव मिलना चाहिए कल तक। तो डिप्स का इंतजार करना चाहिए, लास्ट 15-20 मिनट्स में मौका मिले तो खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉक मुझे अच्छा लगता है इस वक्त, वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। अपमूव ऑन है यहां पर, स्टॉप होगा करीब 134 का, टारगेट 140, हो सकता है कल तक आ जाए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। अथॉरिटी ऑफ इंडिया में खरीदारी करने का मन। गेल आज बढ़िया ऑलमोस्ट नियर डेज हाई ट्रेड करता है और गाबा सर कह रहे हैं फर्दर अप मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो पालिया साहब ने कहा था एलटी फूड्स खरीदना है, बहेती साहब कह रहे हैं दिवीज लैबोरेटरीज पसंद आता है और गाबा सर भी एक बाय कॉल ही लेकर आए गेल का। और इनफैक्ट मार्केट्स को लेकर भी पालिया साहब की क्लियर कट कॉल है भाई, 17,200 17,400 मोटा मोटी दायरा, इस दायरे में ही फिलहाल के लिए कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अब इस दायरे को ट्रेड कैसे करना है, बाजार में 10-20 पॉइंट की और वीकनेस आती है तो मेरे लिए कंफर्ट बढ़ जाता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, उन लेवल्स पे बाय करेंगे 17,200 के स्टॉप के साथ। तो शायद फिर से हम लोग बाजार के ऊपरी स्तर जो है 350-400 के आसपास के, उनको टेस्ट करते हुए नजर आए। तो इस तरह से करिएगा मार्केट्स को अप्रोच। मयूरेश जी भी स्क्रीन पर है। मयूरेश जी, आपसे वो स्टॉक की बात करूं उससे पहले एक जो निगलिंग वरी है इस समय, ये जो आपके ग्लोबल जो दोस्त हैं, ये बिकवाली छोड़ ही नहीं रहे, एकदम पकड़ लिए कमर कस के। कल भी 2700 करोड़ रुपए की बिकवाली और मेरे ख्याल से अब तक टिल डेट दिसंबर में 19-20 हजार करोड़ रुपए का माल छोड़ चुके हैं। मयूरेश जी, ऐसा क्या हो गया? Afternoon, Ashish ji, afternoon, Shel sir, and good afternoon to everyone on the panel. तो आई थिंक दो चीजें, आई थिंक जो एक ओवरहैंग है मार्केट्स को इन्फ्लेशनरी रिस्क को लेके, और सेंट्रल बैंकर्स अक्रॉस द ग्लोब क्या करेंगे, स्पेसिफिकली फेडरल रिजर्व क्या घोषणा करेंगे कल शाम तक पता चल जाएगा। मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन यही है कि जो टेपर का प्रोग्राम है ये शायद डबल कर देंगे, $30 बिलियन, और कितनी रेट हाइक्स करते हैं इन्फ्लेशनरी रिस्क को मद्देनजर रखते हुए अगले वर्ष में, इससे थोड़ी आई थिंक बाजारों में उथल पुथल बिल्कुल चल रही है। जो यील्ड्स है आशीष जी यूएस मार्केट के, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक जो 2 ईयर 10 ईयर और उनके जो बीच के स्प्रेड्स हैं, एक्चुअली ये कर्व पूरी फ्लैटन आउट हो गई है, और इसलिए आई थिंक जो रिस्कियर मार्केट्स है विच इंक्लूड इक्विटी मार्केट्स, थोड़ा उनसे क्यूज या क्लूज ले रहे हैं कि फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व कैन प्रोबेबली इंडिकेट कि थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन कैन बी अराउंड द कॉर्नर। बट ये आगे की बात है, मुझे लगता है आई थिंक फियर्स थोड़े अनफाउंडेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फेड क्या रणनीति लेके आती है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान के आई थिंक 2 अहम मीटिंग्स है गुरुवार शुक्रवार को, और आरबीआई की खुद की मीट आई थिंक बहुत बढ़िया थी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। तो मुझे लगता है आई थिंक इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। हाउएवर आई थिंक ये इंपोर्टेड मंदी, जैसे आपने राइटफुली कहा, ये सारे कारणों के वजह से शायद बाजारों पे हावी हो रही है। बट आई थिंक वी आर लाइकिंग अ फ्यू स्टॉक्स एंड अ फ्यू सेक्टर्स, वो स्पेशलिटी केमिकल्स हो या पाइप स्पेस। ये जो विदेशी फ्रेंड है आपके, ओमाइक्रॉन के बीच में क्रिसमस तो सेलिब्रेट करेंगे ना, वो सांता रैली आएगी ना? सांता रैली तो आनी है आशीष जी। इनफैक्ट आप देखिए पिछले 20 वर्ष में आई थिंक अगर आप देखोगे तो आई थिंक 14 टाइम्स आउट ऑफ 20 आई थिंक दिसंबर हैज बीन अ वेरी वेरी गुड मंथ फॉर इक्विटीज। और दूसरे मजे की बात होती है कि आई थिंक इनके सबके एनएवीज डिटरमाइन होते हैं, हमारे सारे गोरे मित्रों के। दिसंबर एंड क्रिसमस तो यही इनके एनएवीज और इनके बोनसेस फिक्स्ड होते हैं, तो मुझे नहीं लगता आई थिंक बहुत बिकवाली करके अपने बोनसेस पेट लेंगे। तो जोशी साहब, एक बढ़िया स्टॉक तो बताइए, ये जो आपने कम पारदर्शिता का चश्मा लगाया है। आशीष जी कह रहे थे कि उन्हें एक वो बॉलीवुड में एक व्यक्ति हुआ करते थे, वो ऐसा चश्मा लगाते थे, अजीत था उनका नाम। अरे शेल सर, उसका नाम आप लीजिए, मुझे तो फोटो आने लगते हैं ट्विटर पे अजीत के। ये एक बार हुआ था मेरे ख्याल से। बिल्कुल हुआ था। गाबा जी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा, वो अपनी आंखें मल रहे हैं ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हें वो चश्मा पहनना पड़े। तो एक बढ़िया सौदा मयूरेश जी, बाजार बहुत करेक्ट हो चुका, अब आपके लिए 17,300 के आसपास बाजार ट्रैक करता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर। एक बढ़िया स्टॉक बताइए जो आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं।
So Shell sir, I think specialty chemicals में Aarti Industries is something that we like at William O'Neill Markets with India में. Clear disclaimer, ये स्टॉक मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं, लेकिन क्लाइंट्स को बिल्कुल सजेस्ट किया तो क्लाइंट्स के पास हो सकता है. दो चीजें अहम, जो स्पेशलिटी केमिकल का कारोबार है दैट्स 86-87% टॉप लाइन का, और फार्मास्यूटिकल का कारोबार है वो 13 से 14% है. जो बेंजीन्स और बेंजीन डेरिवेटिव्स ये इस्तेमाल करते हैं, इसके इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ रही है पिछले 4 या 5 वर्षों में 12% के आसपास रही है, और पिछले तिमाही में आई थिंक इट वाज द बेस्ट क्वार्टर. आई थिंक टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो, इनफैक्ट इसके आंकड़े देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है आंकड़े ध्यान रखने के लिए. टॉप लाइन 1762 यानी 1762 करोड़, प्रॉफिट 176 और इबिटा मार्जिन 17.6. तो आई थिंक पूरा मिलके आ रहा है, बट दैट्स बीन द बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन और बॉटम लाइन. ये जो केपेक्स कर रहे हैं शेल सर, 660 करोड़ का कर चुके हैं, ये वर्ष के लिए 1200 से 1500 करोड़ का है. अगले कुछ वर्षों के लिए 2 से 3 वर्षों के लिए 4500 करोड़ का केपेक्स है, जो आई थिंक नॉट जस्ट बेंजीन डेरिवेटिव्स बट नाइट्रोटोलिन, जो अलग अलग क्षेत्रों में यूज होती है, और इसके वजह से जो एसेट टर्न्स और इबिटा मार्जिन का प्रदर्शन रहेगा 20-21%, ये मेंटेन रहेगा. दूसरा, फार्मा एपीआईज में जो ये कंपनी का 13% कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे स्टेडी स्टेट एबिटा मार्जिन आने की पूरी संभावना है, और इसके वजह से आई थिंक जो डेट इक्विटी रेशियोज है, इवन विद सच ए ह्यूज केपेक्स, क्योंकि कैश फ्लोज इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, 0.6-0.7 टाइम्स है, और मेरे अनुमान के हिसाब से इट शुड कम डाउन टू अराउंड 0.4-0.5 in the next couple of years, जिसके वजह से रिटर्न रेशियोज ROE स्पेसिफिकली should bounce back to 17.5-18, in fact 19-20% as well, क्योंकि एंड प्रोडक्ट यूसेज ये सारे केमिकल्स का बहुत जबरदस्त तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड होता है, और आई थिंक जो पास थ्रू होती है कॉस्ट की, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी फीजिबल. तो मुझे लगता है आई थिंक स्टेबल ग्रोथ, स्टेबल वॉल्यूम ग्रोथ, मैनेजमेंट ने रीट्रेट किया है पिछले तिमाही के बाद कि 25% ग्रो करेंगे रेवेन्यू को, विच इज कमेंडेबल इन अ मार्केट लाइक दिस. इनपुट कॉस्ट की वजह से मार्जिन पे कम जरूर आया था, बट मुझे लगता है नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए, और हमारे हिसाब से आरती बिकम्स अ टॉप पिक. टारगेट एक 25 से 27% की अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल, स्टॉप लॉस अराउंड 925 से 930. 92 रुपए पर आपको आरती इंडस्ट्रीज ट्रैक करता हुआ दिख रहा है. यहां पर जो उच्चतम लेवल मेरे ख्याल से 1100 के पार था. जी हाँ, 1166 रुपए. जी हाँ, 1166 रुपए का उच्चतम लेवल आपने आता हुआ देखा, समझिए मध्य अक्टूबर में, और 2 महीने बाद आपको ये काउंटर 992 रुपए के आसपास मिलता है. तो पालविया साहब ने दावत दी थी बहुत बढ़िया पुलाव की, और आशीष जी जब आप सुनते हुए दिखेंगे मयूरेश जोशी जी को स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक्स में, तो मुझे अपने वो कॉलेज के और स्कूल के दिन याद आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. तो बेंजीन की बात हो गई, फिनोलिक्स की बात हो गई, एसिटाइल एसिटेट की बात हो गई, इन सब की बातें आप देखिए मयूरेश जी कर देते हैं, और अब इन्होंने अपना चश्मा भी उतार दिया. मेरे ख्याल से ट्वीट आने लगे हैं. जोशी साहब, कोई कॉलेज से तो ट्वीट नहीं आ जाता पुराने टाइम का? अरे नहीं सर, घर वाले बीवी बच्चे सुन रहे हैं. अच्छा, चलिए ठीक, चर्चा को आगे जोड़ते हैं. हमारे साथ असित जी जुड़ चुके हैं. असित जी, अनगिनत शॉर्ट कॉल्स हम लोग आपके हिसाब से ट्रैक कर रहे हैं. अब तो मैंने लिखना भी बंद कर दिया. बजाज फाइनेंस और HDFC और कोटक बैंक, इन सब की शॉर्ट कॉल्स हम लोग आपकी तरफ से ट्रैक कर रहे हैं. पुट्स ट्रैक कर रहे हैं 17,400 के. अब बताइए अब क्या करना है बचे हुए 1-1.5 घंटे में? गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून आशीष जी. सर मेरे हिसाब से जब तक निफ्टी 17,300 के नीचे नहीं जाता तो वहां पे फ्रेश पुट ऐड करना ठीक नहीं रहेगा. आई एम वेटिंग फॉर दैट जोन टू बी क्रॉस्ड. फिलहाल मैं अभी के लिए टाटा कंज्यूमर में शॉर्ट जाना चाहूंगा. 738 का प्राइस है राइट नाउ. आई थिंक अगर हम इसको 745 का स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 725. जो भी कंजर्वेटिव ट्रेडर है, बिकॉज ऑफ द इवेंट दैट वी हैव, अगर ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहता दैट इज स्टिल फाइन, बट टाटा कंज्यूमर में स्ट्रक्चर काफी वीक है. मुझे लगता है कि इंट्राडे में अनदर 90 मिनट्स में भी हमें थोड़ा इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है. सो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में टाटा कंज्यूमर हम शॉर्ट कर सकते हैं. सुबह जब आपसे मुलाकात हुई थी तब आपने कहा भी था कि 17,400 रीगेन नहीं हुआ तो 17,200 और 17,000 तक का दबाव शायद भारतीय बाजारों में आएगा. दिन भर कोशिश कर ली, 17,400 तो नहीं आ पाया. कुछ फिर भी हम 2 लेवल से कुछ रिकवरी दिखा पाए. कुछ व्यू बदला क्या सुबह से, या अभी भी आप मानते हो ये सेल ऑन राइज का ही बाजार है
और अगर आप अभी भी बेचना चाहते हो तो कौन से जोन्स पर आप बिकवाली इनिशिएट या सुबह कर ली 375 के आसपास? नहीं आशीष जी, लाइक नो व्यू बियरिश है। जब तक हम 17,400 के ऊपर नहीं जाते तो एवरी राइज दैट वी आर गेटिंग शुड बी सोल्ड इनटू। ये जो हमें थोड़ा 200-250 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रैली दिखा है, आई डोंट थिंक वी नीड टू बी एक्साइटेड अबाउट द लॉन्ग साइड। दिस इज अनदर फ्रेश अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग शॉर्ट। तो मेरे हिसाब से बट हाँ, स्टॉप लॉस आपके हिसाब से रखना चाहिए। जो भी पोजीशन साइजिंग लेते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, बट व्यू इज बियरिश। And even if there is nothing because of the event, because of the portfolio hedging, मुझे लगता है कि 17,300 का पुट हम ले सकते हैं, which is around say 100-110 के रेंज में चल रहा है। अगर इसको हम 75 पे स्टॉप लॉस रखते हैं, मुझे लगता है कि 170-180 की रेंज हमें दिखा सकता है। मेरा व्यू बियरिश है, बट इस ज्यादा कि दर्शकों को अपना जोन सिलेक्ट करना चाहिए कहाँ पे वो शॉर्ट जाना चाहते हैं। रणनीति आपके साथ असित जी मेरे ख्याल से पिछले 15 दिनों से तो जरूर बताते हुए दिख रहे हैं कि एक भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, रत्ती भर का भी, जहां पर भी बाजार बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि ऊपर जो कॉल्स हैं वो हल्के नहीं हो रहे और नीचे से भी कोई सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा। तो इस वजह से आप देखिए बिकवाली का माहौल। तो इसका मतलब अक्षय जी 17,400 अगर स्क्रीन पे ब्रीच हो जाता है तो आपका व्यू बदल जाएगा, उसी का इंतजार करूं मैं? नहीं, ऐसे से ऐसा भी नहीं है, बट एज अ शॉर्ट टाइम में मुझे आजकल में मुझे लगता है कि 17,400 कुड बी ह्यूज रेजिस्टेंस, जिस हिसाब से कॉल राइटिंग बना हुआ है। एंड मुझे लगता है कि हम 17,200-150 के लेवल पे हमें सपोर्ट मिल सकता है अगर, बट एट द सेम टाइम अगर स्ट्रेंथ मिलेगा तो उसको भी यूज करना चाहिए फॉर गोइंग लॉन्ग। बट मेरा रुझान रहेगा टुवर्ड्स द बियरिश वन। चलिए, तो फिलहाल कोई ऐसी ताकत या शक्ति नहीं लग रही कि असित जी आपको बुलिश होते हुए दिखे। हम बुलिश हैं तो पुट्स पर। चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आपके सामने फिलहाल स्टॉक कॉल्स का तो चर्चा होता हुआ दिख ही रहा है स्क्रीन पर। आशीष जी, दिन के न्यूनतम लेवल पर आईटीसी 228.85। अब आप बताइए कि पालविया साहब ने जो आपको दावत दी थी उस पर भी नजर डाल लेते हैं। डायरेक्टर साहब, दावत का स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पर और देखिए यहां पर 74 रुपए के आसपास या 76 रुपए के आसपास ट्रेड डिस्कस हुआ था और ये दिन के उच्चतम लेवल पर 78.85 पर चलता हुआ। पालविया साहब, प्रश्न आप ही से है, क्या कीजिएगा आईटीसी का? शैली, देखिए काफी उम्मीदें हैं आज की इवेंट से और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, ऐसा लगता है कि जो उम्मीदें लगा रखी शायद कहीं वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा। 240 लेवल की बात करें तो 240 इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा, जब तक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव नहीं बनेगा, तो 240 का लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है स्टॉक को, तभी एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे आते हुए दिखेगा और स्टॉक हायर साइड पे तभी मूव हो पाएगा। सेटअप के हिसाब से तो जिस तरीके से हायर साइड से वापस सप्लाई बना है 222 की तरफ लोअर साइड पे वापस से फिसलता हुआ दिख सकता है। तो 220-240 यही एक रेंज जो बहुत टाइम से बनी हुई है। हमें लगता है कि ये रेंज को वापस आईटीसी कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तेजी का ट्रेड अब यहाँ जब तक 240 क्रॉस नहीं होगी, जब तक इनिशिएट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ओके, तो आईटीसी पे वैसे यतिन को बस बोल दिया है, आ रहे होंगे स्टूडियोज में तो समझेंगे अब तक जो उस एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या क्या निकल कर आया है, क्या चल क्या रहा है, कैसे वो सिलसिलावार प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, कौन से वर्टिकल के लिए अब तक हो चुकी हैं और क्या क्या बोला है मैनेजमेंट से, समझेंगे यतिन से डिटेल में। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूं, स्टॉक पिकिंग चलती रहेगी कंटिन्यूअसली, लेकिन आनंद राठी वेल्थ के आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग हुई थी सुबह 10 बजे, तो वो करीब 10% प्रीमियम के आसपास हुई और वो 615 तक वो स्टॉक गया था। 550 का इश्यू प्राइस था। फिलहाल का ट्रेड प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा कहां पे चल रहा है आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ। करीब 9:45 टाइम में आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और 500 तो ऑफ डेज आई, वो इनिशियल जो पॉप आया था उसके बाद ठंडा, लेकिन हाँ अभी भी 6-7% प्रीमियम 590 के जोन के आसपास 550 वाला स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इस लिस्टिंग के मौके पर आनंद राठी वेल्थ के फाउंडर और चेयरमैन श्री आनंद राठी जी जुड़ते हुए। राठी सर, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली सेकेंडरी मार्केट्स में डेब्यू होता हुआ, कांग्रेचुलेशंस। एक डिसेंट लिस्टिंग, वो भी ऐसे टफ मार्केट में आपने डिलीवर करके दी। पहले बताएं सर, अब हम लोग आउटलुक के बारे में चर्चा कर सकते हैं, अब लिस्ट हो चुका है। पहले तो ग्रोथ को लेकर किस तरह की तस्वीर है, किस तरह की ग्रोथ आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं आगे आती हुई,
किस तरह के क्लाइंट्स को टैप करने की कोशिश हो रही है? क्या स्टार्टअप स्पेस में ये कंपनी अब फोकस करती हुई नजर आएगी? और टियर 2 टियर 3 स्पेसेस, उसको लेकर अब प्लान्स क्या है इस कंपनी के? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत हमारे जो शेयर होल्डर आए हैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आईपीओ को सक्सेसफुल किया। देखिए, वेल्थ का जहां तक बिजनेस का सवाल है, जैसे आपने कहा कि इतनी प्रगति देश में हो रही है, हर 4 साल में अपने जो मिलियनर्स हैं, डॉलर मिलियनर्स जिनके पास 7-8 करोड़ रुपया है, वो दुगने होते जा रहे हैं। और इन सबको जरूरत है एक अच्छी सलाह देने की कि किस तरह उनके पैसे पे अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क को ध्यान में रखते हुए अच्छे से एसेट एलोकेशन किया जाए, कैसे किया जाए। और इसलिए इसमें मार्केट में बहुत स्कोप है। आपने जैसे कहा कंपटीशन, एक्चुअली हमने जो तरीका अपनाया है, एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारी कि पूरी बैलेंस शीट को लेके आपको कैसे लॉन्ग टर्म करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आप किस तरह अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, उसके हिसाब से हमने जो बनाई है हमारी फिलॉसफी और जो स्ट्रेटेजी, वो हमारे कस्टमर्स को बहुत अच्छी लगती है। और इसलिए मुझे तो बहुत कंपटीशन नहीं लगता। हमने 5 से 50 करोड़ के जो रेंज में हैं उन कस्टमर्स को चुना है और जिनको अच्छी सलाह चाहिए और जो दे आर ऑल्सो विलिंग टू पे दी चार्जेस फॉर दैट। तो हम बहुत खुश हैं कि जिस तरह हमारा जिस तरह का मॉडल बना है, ये आगे जाके खूब फायदेमंद रहेगा कस्टमर्स के लिए और हमारे लिए भी। अच्छा लाठी सर, वो रिलेशनशिप मैनेजर की टीम और वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे प्लेस्ड है इस समय अन्नदाता वेल्थ इनको लेकर, और इनको रैंप अप करना, इनको बढ़ाने के लिए आगे के प्लान्स क्या है आपके? हाँ, बिल्कुल सही है। हमारी बहुत बढ़िया टीम है, अमित ने और हमारे जो सीईओ राकेश रावल और जो टीसीओ फिरोज अजीज, इन लोगों ने मिलकर बहुत बढ़िया टीम तैयार की। आज ऑलरेडी हमारे 233 से ज्यादा रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, उनके साथ उनके अकाउंट मैनेजर्स हैं, करीब 700-800 लोगों की पूरी टीम है वेल्थ में। और हर साल हमारे रिलेशनशिप मैनेजर 15 से 20% बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ में सबकी एवीएम बढ़ती जा रही है और हमारा बड़ा उस पर फोकस रहा है कि टीम अच्छी तैयार करें। तो हम लोगों को अच्छे टैलेंट पूल को लेकर हम उसको तैयार करते हैं। 3-4 साल में उनको अच्छा रिलेशनशिप मैनेजर बना के और कंटिन्यूस ट्रेनिंग के माध्यम में से उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में टीम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आदमी अपने पास अच्छे होने चाहिए, आपके टैलेंट अच्छी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने जो है बहुत अच्छी टैलेंट पूल तैयार की है और उसी का असर है कि आज हमारा बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ओके राठी सर, कंग्रेचुलेशंस। अब राठी सर, अब एक एंटिटी इनकी लिस्टेड हो गई है तो हर क्वार्टर में फिर आपसे बातचीत होगी सर, समझेंगे आगे के फाइनेंशियल्स, आगे के आउटलुक। लेकिन कंग्रेचुलेशंस आज डेब्यू करने के लिए और बढ़िया डेब्यू के लिए। मयूरेश जी, आप ये वेल्थ वाली स्पेस ट्रैक करते हैं? आप तो कई सारे इसके पीयर सेट्स भी हैं जिसमें आईएफएल वेल्थ भी है और बाकी कंपनीज के भी वेल्थ के पोर्टफोलियोज हैं। आनंद राठी कैसा प्लेस्ड है? और आज इस लिस्टिंग के समवॉट डिसेंट पॉप के बाद आपका कोई व्यू बनता है कि आनंद राठी वेल्थ पे? पॉप, आशीष जी, पॉप तो बहुत डिसेंट था, बट देखना ये चाहिए कि आई थिंक जो कंसिस्टेंसी आप देख के चल रहे हैं, आई थिंक वो कैसी हो रही है। जैसे एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है, जो नंबर ऑफ मिलियनर्स है इंडिया में और जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे अगले कुछ वर्षों में, आई थिंक दैट ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिसेंट। इनफैक्ट जो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जो एक ट्रांजिशन हो सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज लेइंग टेस्टिमनी कि ये सारे जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं इनको एक्सपर्टीज की एडवाइस लगेगी rather than just plain products। तो मुझे लगता है आई थिंक एसेट मैनेजर्स हो, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज हो, आई थिंक ऑल दी स्पेसेस आर गोइंग टू हैव ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट्स अगले कुछ वर्षों के लिए। और जैसे डिजिटलाइजेशन होगा और एक और भी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ सेविंग्स टुवर्ड्स इक्विटी रिलेटेड एसेट्स अगले कुछ वर्षों में, इंक्लूडिंग मिलेनियल्स और प्रॉब्लली सेविंग एट द राइट टाइम। मुझे लगता है आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, एसेट मैनेजर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे सेक्टर्स आई थिंक बिल्कुल फोकस में रह सकते हैं अगले कुछ वर्षों। हम बोलते हैं इंडिया में नंबर ऑफ मिलियनियर्स जी, ये रुपी मिलियनियर्स है कि डॉलर मिलियनियर्स? नहीं, रुपया ही है। रुपया ही है? कहा ना कि 7-8 करोड़ रुपया। अच्छा, तो डॉलर मिलियनर हो गया। अच्छा, आप ये जानना चाह रहे हैं? अच्छा है ना, डॉलर मिलियनर हुआ तो बड़ा सामी 7-8 करोड़ वाले, ठीक है।
तो भाई जितने मिलियनर्स बढ़ेंगे अच्छा। तो मतलब बेसिकली इसका निचोड़ ये है कि आप इस पेश को लेकर रीजनेबली कॉन्फिडेंट है, आउटलुक को लेकर? इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक दिस पेज शुड कंटिन्यू टू डू। अच्छा चलिए, ये हो गया आज की लिस्टिंग की बात। लेकिन आज का जो स्टॉक इन फोकस है वो है आईटीसी। आज तक की हिस्ट्री की पहली फर्स्ट एवर, आपने सुना होगा सुबह से चैनल पे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स का डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट रूबरू हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कम्युनिटी से। पहले तो यतिन, अभी क्या हुआ अलग बात थी, हुआ क्या 10:30 से अब तक एक एक करके बाकी प्रेजेंटेशन हो गया। पहले ब्रॉडली एमडी साहब ने कमेंट्री दे दी, उसके बाद वर्टिकल के हेड। चल क्या रहा है आईटीसी में इस समय? तो एक बहुत ही बड़ी एनालिस्ट मीट है, ड्यूरेशन लगभग 5 बजे तक माना जा रहा है। 5 बजे तक आपको Q&A सेशन खत्म होता हुआ दिखाई देगा, यानी जो सवाल जवाब आप करते हैं मैनेजमेंट को, लगभग 3:30-4 बजे शुरू होकर 5 बजे उसकी पूर्णाहुति होगी। लेकिन सेगमेंट बाय सेगमेंट मैनेजमेंट फोकस करवा रहा है इन्वेस्टर्स को अपने कारोबार के बारे में। अगर आप आईटीसी की बात करें तो इसके अंदर होटल कारोबार है, एफएमसीजी कारोबार है, सिगरेट कारोबार है, और आपका जो फाइनल आईटी कारोबार और जनरल होटल्स कारोबार के बारे में जो बातचीत मैनेजमेंट ने की अभी तक, उससे मैं आपको रन थ्रू करवा देता हूं। जहां तक कि होटल्स कारोबार का सवाल है, क्योंकि इस पे सबसे पहले प्रेजेंटेशन हुई है, वहां कंपनी ने कहा है कि बहुत ही एसेट लाइट मॉडल रखा जाएगा, कॉस्ट पे फोकस रखा जाएगा, क्योंकि पैंडेमिक के बाद हमने देखा है कि होटल्स जो हैं बहुत ही सफर हुई हैं और कहीं ना कहीं कॉस्ट कर्व को वो कंट्रोल करना चाहती हैं, और इसीलिए आईटीसी ने कहा है कि कॉस्ट पे खास ध्यान रखा जाएगा। और जहां तक कि नई प्रॉपर्टीज को ऐड करने का सवाल है, एसेट लाइट मॉडल का मतलब यह है कि वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, जो होटल्स जो बनाते हैं कंपनीज या जो लैंड ओन करते हैं उनके साथ टाई अप करके यहां डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये होटल्स कारोबार के बारे में जो है बातचीत थी। इसके अलावा आईटी कारोबार की बात करें तो 8% जो इनका मार्जिन रहा करता था वो भी लगभग 25-26% के आसपास आ गया है। और आईटी कारोबार की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नए ऑर्डर्स काफी सारे आपको देखने को मिले, क्योंकि पैंडेमिक के बाद जो आईटी कारोबार का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो बहुत तेजी से पकड़ में दिख रहा है, और इसीलिए यहां आपको काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कोई टिप्पणी मैनेजमेंट से डीमर्जर के बारे में, आईपीओ के बारे में अभी तक नहीं की गई है, ना ही होटल्स कारोबार के लिए, ना ही आईटी कारोबार के लिए। एफएमसीजी की बात करें तो यहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, चैनल पार्टनर्स के जरिए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के जरिए कारोबार बनाने की बात की है। मार्जिन का जहां तक क्या आउटलुक है, यहां भी मैनेजमेंट का कहना है कि काफी कॉस्ट फोकस किया जा रहा है, और आगे चलते हुए आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज एफएमसीजी कारोबार में भी आती हुई दिखाई देंगी। सिगरेट कारोबार के बारे में जो चर्चा है अभी जारी है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में अपडेट करेंगे। लेकिन जो 3:30 के बाद यानी बाजार खत्म होने के बाद आपको 3:30-4 बजे जो Q&A सेशन है उसमें काफी सारी क्लैरिटी एनालिस्ट कम्युनिटी लेगी, तो वो भी एक हिस्सा है जो काफी अहम माना जा रहा है आईटीसी की एनालिस्ट मीट का। 2 बातें जो समझ में आ रही हैं उनमें से ये है कि अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई डीमर्ज करने की आईटीसी इन्फोटेक और एफएमसीजी बिजनेस जो था, जो उम्मीद की जा रही थी कि वो इतना बड़ा हो चुका कि आप उसको स्टैंड अलोन बेसिस पर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करें, जिस भी रेशियो में आपको दिख रहा है मेन बिजनेस के साथ, वहां पर भी कोई चर्चा आती हुई नहीं दिख रही। बिल्कुल। और इसीलिए 2.5% नीचे काउंटर, दिन का न्यूनतम लेवल 228.90 आपके सामने। आशीष जी, तीसरा सब बाय बैक और इतनी बड़ी इक्विटी को कम कैसे करेंगे? तो वैसे अनलाइकली था कि हम लोग उम्मीदें बैठे थे, अनलाइकली था ऐसा कोई अनाउंसमेंट आता। बाजार में 6-8% पिछले हफ्ते तेजी, और उसके बाद अब जब धीरे धीरे करके मीट खत्म होने की तरफ बढ़ रही है तो सबको रियलाइज हो रहा है कि ये तो सिर्फ धंधे से रूबरू कराया जा रहा है। बस ये Q&A जो जतिन कह रहे हैं स्पेसिफिकली 3:30 बजे, जो सबके जहन में सवाल है ये पूछे जरूर जाएंगे, रिस्पॉन्स के आते ही अभी कल सुबह जब यतिन फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि अभी पोस्ट मार्केट होने वाला है सारा इंपॉर्टेंट, तो यतिन से फिर कल सुबह फिर से कोशिश होगी जोड़ें और समझें कि आईटीसी में फाइनली Q&A में क्या क्या निकल कर आया, मैनेजमेंट ने क्या बोला। लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट अब तक हाथ आता हुआ, और जो इस मीट के एक्सपेक्टेशन में तेजी हुई थी उसके बाद वो थोड़ा सा गेन्स पेयर ऑफ होते हुए 2.5% की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड होता हुआ। ये महेश, विलियम नील से भी किसी ने ज्वाइन किया क्या? कोई सवाल पूछने वाले हो आप लोग? आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आईटीसी के लिए? नहीं, आशीष, आई थिंक सारे जो एक्सपेक्टेशन बांध के रखे थे कि डीमर्जर या ऐसे कुछ कारोबार को कैसे वैल्यू ऐड किया जाए, आई थिंक ऑल दोज इश्यूज प्रॉब्ली नीड टू बी प्रॉब्ली एड्रेस्ड। तो देखते हैं क्या होता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द प्रेजेंटेशन। चलिए, ये आपके सामने आईटीसी पर चर्चा होती हुई दिख रही है। डायरेक्ट साहब वापस पालविया साहब को जोड़िए और प्रस्तुत कीजिए दावत का शेयर। यहाँ पर आशीष जी
बहुत ही बढ़िया प्राइस वॉल्यूम आपको होता हुआ दिखेगा। अब 69.65 का प्राइस है, दिन का उच्चतम लेवल। पालविया साहब, बहुत ही शानदार कॉल थी और आपने मेरे ख्याल से बुल्स को दावत दी तेजी करने की। बढ़िया मोमेंटम हम लोग ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। और आशीष जी, अब यहां पर आप समझिए 1 करोड़ 20 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जो कि मैं समझता हूं कि आपको दिखेंगे हाईएस्ट वॉल्यूम जो आपने देखे हैं फिलहाल मार्च से। तो अब आप एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देख रहे हैं जो दिख रहा है 3 में से 12 गए तो 9 महीने का ब्रेकआउट। पालविया साहब, क्या कीजिएगा, पैसा घर ले जाएं या स्टॉप लॉस ऊपर करें? नहीं शैल जी, स्टॉप लॉस ऊपर करना चाहिए। स्टॉक में ये 8-9 महीने की रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। मंथली अगर हम चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो ये दिखाता है कि स्टॉक तो अब काफी बड़े कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। और प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम ये कंफर्म करता है कि ये ट्रेंड यहाँ से और भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो स्टॉप लॉस को ऊपर कर ले और हमें लगता है टारगेट जो हमने सजेस्ट किए 84-88 तक के, वो हमें लगता है बहुत शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, तो बिल्कुल इसको कैरी करना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए जैसे जैसे प्राइस ऊपर आ रहे हैं। तो मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं यहां पर और जानने की चेष्टा करते हैं कि क्या फंडामेंटल कारण होंगे कि आप राइस स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं। जोशी साहब। तो सेंसर आई थिंक जो राइस इंडस्ट्री है 2.5 मिलियन टन्स का एक पूरा आई थिंक एक स्कोप है, जहां पे 1.5 मिलियन टन्स अनब्रांडेड बासमती राइस है और 1 मिलियन टन्स में सारे लिस्टेड प्लेयर्स आ जाते हैं। तो अगर एलटी फूड्स की हम बात करें या केआरबीएल की बात करेंगे, एलटी फूड्स में जो दावत उनका सबसे टॉप सेलिंग ब्रांड है, यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी है आई थिंक लाजवाब रही है पिछले कई वर्षों तक। इबिटा मार्जिन हालांकि आई थिंक 13-14% के आसपास रहे, हाँ, एंड केआरबीएल के आई थिंक इबिटा मार्जिन अराउंड 19-20%। तो केआरबीएल का जो आई थिंक बिगेस्ट सेलिंग ब्रांड है इंडिया गेट और यूनिटी जो इन्होंने आई थिंक एक लॉन्च किया है मिड प्रीमियम सेगमेंट में, यहाँ पे भी आई थिंक एक जो अनऑर्गेनाइज बासमती प्लेयर्स है इसको तगड़ी कॉम्पिटिशन दे रहा है। दूसरा आई थिंक जो एक्सपोर्ट्स होते थे आई थिंक वहां पे आई थिंक सॉलियत वापस से हो रही है और इसकी वजह से आई थिंक जो इरानियन इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स इंडिया से जाते हैं बासमती के, और जो हमारी पकड़ है बेसिकली यूएस में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, आई थिंक उसके लिए वॉल्यूम ग्रोथ इज एक्सट्रीमली गुड फॉर ऑल दीज प्लेयर्स। केआरबीएल का एक एडवांटेज अलॉन्ग विद दावत इज दावत की डेट इक्विटीज अराउंड 0.3 टाइम्स है, केआरबीएल इज कैश फ्री, आई थिंक 900 करोड़ की कैश है और जो ये कैश जनरेट करते जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस लाइन और जो मिनिमल केपेक्स लगता है आई थिंक वो एडवांटेज में रखता है। तीसरा आई थिंक इन्वेंट्री लेवल्स ये धंधे में थोड़ी हाई होती है क्योंकि बासमती को आई थिंक जो अरोमा आती है, जो खुशबू आती है, उसको आई थिंक 24 महीने तक रखना पड़ता है। तो आई थिंक जो पैडी रिलेटेड इन्वेंट्री होती है बासमती की, ये थोड़े इन्वेंट्री डेज को बढ़ाते हैं, बट आई थिंक लिक्विडेशन भी उतनी फास्ट होती है जैसा नया क्रॉप आते जाता है। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी पॉजिटिव्स है राइस सेगमेंट में ये सारे स्टॉक्स के लिए, और ये पूरा सिनेरियो बांध के रख सकता हूं मैं बासमती इंडस्ट्री एज अ। एक इंटरेस्टिंग बात और आशीष जी यहां पर है कि जो रुपए की कमजोरी है उस वजह से हमारी राइस एक्सपोर्ट्स जरा और कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। तो प्राइसेस आप अगर डॉलर टर्म्स में देखें, जो सामने वाला खरीदार आपको देता हुआ दिखता है, उसके लिए जो खुशबूदार वैरायटी है चावल की वो और सस्ती होती हुई दिख रही है। शायद इस वजह से भी आप यहां पर उछाल आते हुए देख रहे हैं प्राइस में, क्योंकि सेल्स बढ़ती हुई दिखेंगी। 80 को पार करता हुआ यहां पर फिलहाल दावत 80 रुपए 20 पैसे दिन का उच्चतम लेवल फिलहाल आता हुआ। सुबह बात हो रही थी रोटी और दाल की, अभी चावल की महक भी सुंगा दी मयूरेश जी ने। तो भैया बहुत अच्छा मूव आता हुआ एलटी फूड्स पे, और ये दूसरा सेशन हो गया गजब के अप मूव्स का वॉल्यूम्स के साथ। और आज के वॉल्यूम्स से क्या शैल सर ने मेंशन कर ही दिया है, गजब के वॉल्यूम्स के साथ ये मोमेंटम 8-8.5% का उछाल। रचना जी और साथ साथ श्रीकांत चौहान साहब भी आपको अब स्क्रीन पे ऐड होते हुए नजर आएंगे। रचना जी, इस समय का बढ़िया ट्रेड कौन सा नजर आ रहा है आपको? जी मेरी नजर जो है इस वक्त डिविस लेवल पे है और मार्केट पे काफी गिरावट करी है पिछले 2 दिन में। सो और कुछ ना सही तो कम से कम एक टेम्पररी हॉल्ट हमें दिखना चाहिए और लोअर लेवल से थोड़ा सा हम संभले भी हैं सुबह से। और डिविस लेवल के फ्यूचर्स पे अपसाइड पे देयर इज स्पेस, तो यहाँ पे 4650 के लेवल पे है फ्यूचर्स। इसका पहला टारगेट हम लगा सकते हैं 4700, उसके बाद 4730 एंड 4750। और फ्यूचर्स के हिसाब से
605 पे इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसका आज का जो मूव है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से शुरू हुआ है और यहाँ पे थोड़ी बहुत कंटिन्यूएशन हमें नजर आ सकती है। पहले इस ट्रेड का आपने कुछ हद तक फायदा उठा लिया है। बहेती साहब ने कॉल दिया था दिवीज लैब्स 2 बजे जब वो जुड़े थे और उसके बाद से तेजी और तूल पकड़ती हुई नजर आई। इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। तो आज का वो ट्रेड, आज की जो तेजी है बहेती साहब के बताने के बाद और तूल पकड़ी और उस पर अब एक और मुहर लगती हुई रचना जी की, जो कहती यहां से और तेजी 4700 4750 तक के जोन्स तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो बढ़िया स्टॉक पकड़ा था बहेती साहब आपने भी। बहेती साहब कोई दूसरा स्टॉक पकड़ में आएगा इतनी देर में? सर गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लग रहा है इस करंट पोजीशन पे। स्टॉक ने नीचे से रिकवरी दी है। मुझे लगता है कि जो इसका 20 डेमा है 2100 के करीब, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो एक फ्रेश बाइंग जो इसे 2200 तक ले जा सकती है। बट कंडीशनली 2100 के ऊपर ही बाइंग की सलाह है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक कंडीशनल बाय कॉल और इस समय वाकई अच्छा मूव, अचानक वो पिकअप भी होना शुरू हो गया। अब खैर वो चर्चा में आया, इसीलिए भी आप देख रहे हो एकदम से और अप मूव आता हुआ। श्रीकांत को दिखाइए स्क्रीन पे। श्रीकांत, ये कोटक पे 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम क्यों आज? इसका जवाब तो आपको एकदम देंगे श्रीकांत साहब। नमस्कार, शुभ दिन। नहीं, छोड़ दीजिए। मार्केट कैसा लग रहा है ये बताइए। यस, बिल्कुल। अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जितने भी बैंक स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा खासा हमें इंटरेस्ट देखने मिल रहा है और हमें लगता है कि जो बैंक स्टॉक्स हैं उनमें और भी परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। आज नो डाउट कि निफ्टी काफी प्रेशर में है, लेकिन जो बैंक स्टॉक्स है वहां पे प्रेशर नहीं है। तो हमें लगता है कि शायद अगर ये मार्केट अगर यहाँ पे 250 या 200 के करीब जो काफी बड़ा सपोर्ट है वहां पे अगर स्टेबलाइज करता है तो वापस हमें बैंक स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिलेगी। और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर इस लेवल से अगर कोई अगर बैंक स्टॉक्स को अगर प्रेफर करना है तो आईसीआईसीआई बैंक को प्रेफर किया जा सकता है, जो 757 758 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 770 के लेवल्स के करीब जाते हुए दिखेगा और अगर स्टॉप लॉस हमें रखना है तो हम यहाँ पे 745 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये रणनीति आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक पर आती हुई दिख रही है। श्रीकांत चौहान साहब जुड़े हुए हैं बहुत ही लंबे अरसे से कोटक सिक्योरिटीज से, इसलिए जानबूझकर उन्हें पता है आशीष जी को कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रश्न रखा गया चौहान साहब के सामने। आशीष जी को जोड़ते हैं। मेरे ख्याल से एक कॉल आती हुई दिख रही है। मेरे दिल में यह है कि शायद बाय कॉल है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि यह सेल कॉल है। अब बताइए आशीष जी, कहां पर आपका ध्यान और रुझान है? सर मैं एचडीएफसी बैंक को देख रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक का रुझान जिस हिसाब से बन रहा है, मुझे लगता है कि 1500 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें सबसे ज्यादा पुट रेटिंग है, बट मुझे लगता है कि वो शायद सस्टेन ना करें। सो एचडीएफसी बैंक को अगर हम पोजिशनली देखेंगे, अगर 1515 या 1520 के रेंज में हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, मुझे लगता है कि इट कैन स्लाइड डाउन टू अराउंड 1490 और 1480 का लेवल्स। आज के दिन में अगर हम डेटा देखेंगे तो इस हिसाब से बना हुआ है कि जितना कॉल राइटिंग हुआ है दैट इज अराउंड क्लोज टू 11 lakhs एंड पुट राइटिंग इज ओनली 65,000 काइंड ऑफ थिंग एंड देयर इज अ बिट ऑफ नो अनवाइंडिंग दैट इज हैपनिंग द हायर स्ट्राइक प्राइस का पुट में। सो एचडीएफसी बैंक को हम शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1520 एंड उसको हम ट्रेल करते रहेंगे एज एंड व्हेन द प्राइस गोज इनटू द रेंज and 1485 1490 could be the initial target, but HDFC Bank is looking little weak. तो पहले टाटा कंज्यूमर बेचने की बात करी थी, अब एचडीएफसी बैंक में बिकवाली करने का कॉल आता हुआ और असित ने सुबह भी बिकवाली करवाई थी खूब सारी एचडीएफसी लिमिटेड में, और वो कॉल भी सही पड़ा था। एचडीएफसी लिमिटेड में अच्छा खासा दबाव, अच्छा खासा प्रेशर माउंट भी होता हुआ नजर आया था। तो अब एचडीएफसी लिमिटेड सुबह बेचा था, एचडीएफसी बैंक का भी बिकवाली का कॉल आता हुआ। अच्छा, सुमित जुड़ गए तो सुमित दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे। सीडीएसएल पे क्या चल रहा है इस पे बातचीत करूंगा, क्योंकि सुमित जुड़े तो उन्होंने एक अपडेट भेजा कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा हम लोग साथ में प्रोग्राम कर रहे थे और उस दिन था नाइका वो नाइका का एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स का वो 1 महीने का एंकर लॉक इन खुला था। चलते याद है अपन लोग देख रहे थे वॉल्यूम बहुत पिकअप हो रहे थे, स्टॉक राम भरोसे बचा हुआ था, पर वो दरअसल जरा लिस्टेड हिस्ट्री दिखाइएगा, 1 महीने की लिस्टेड हिस्ट्री होगी, 100 महीने की डायरेक्टर साहब। तो उस लॉक इन खुलने के दिन तो कैसे ना कैसे वो सेलिंग एब्जॉर्ब हुई, पर उसके बाद से वो स्टॉक की तो आज की कहानी है, 4-4.5% का दबाव। वो देखिए वो खुलने के बाद से वो धीरे धीरे करके गिरते ही चले जा रहा है नाइका, जो कि 2500 तक के हाईज छुए स्टॉक ने और अब 2000 के नीचे के लेवल स्लिप होते हुए
नायका का मैं क्यों इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कल बारी एक और कंपनी की है जिसको सब बहुत क्लोजली आजकल वॉच करते हैं, 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम का भी ध्यान रखिएगा। एक महीने का एंकर लॉक इन का आज आखिरी दिन है। कल एंकर्स इन्वेस्टर्स चाहें तो अपने पोजीशन जो ली हुई थी उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो अब पेटीएम की बारी, और इसीलिए शायद पेटीएम उस इवेंट से पहले थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ अप्रोच करता हुआ। आज 3-3.5% का दबाव पेटीएम के काउंटर। पेटीएम सबको याद होगा वो लिस्टिंग डिसअपॉइंटमेंट, उसके बाद बहुत प्रेशर माउंट हुआ था, लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखा रहा था और अब फिर से दबाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ पेटीएम के काउंटर में। कल इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ये छोटे छोटे ट्रेड वाले, छोटे छोटे सेटअप वाले, कम ट्रेडिंग हिस्ट्री वाले स्टॉक्स को गावा सर बड़ी अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। गावा सर, ये पेटीएम वापस 1200 जा रहा है क्या? पेटीएम मतलब निकल देते पेटीएम यहां पर जाने के लिए 1200, अब 1500 टारगेट आया था एक बीच में। आप तो ऐसी चार्ट का बताइए कैसा मूड लग रहा है? देखिए, जहां से जब लिस्टिंग हुआ है पेटीएम, उसके बाद एक अपमूव मिला, वो एक रिएक्टिव अपमूव था, फिर वहां से सेलिंग वापस आई है, तो अब तक तो सेल मोड पर है। 1200 जाएगा बोल नहीं सकते। जो रिसेंट हाई 1275 है वो थ्रेट में जरूर है। अब तक फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। स्ट्रेंथ कहां आएगी? जब वो 1900 पार कर लेगा तब आएगी, वो तो बहुत दूर है, तब तक वीक ही है ये स्टॉक का चार्ट। और कल इंपॉर्टेंट दिन भी है। बीच में वो जब बहुत पिटा था तब खबर आई थी कई सारे जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे उन्होंने शायद और बाइंग करी, तो शायद अपनी पोजीशंस को एवरेज भी किया होगा उन्होंने। और अब कल बिकवाली करने का, मतलब बिकवाली करने का नहीं, वो लॉक इन खुलने का दिन है। तो देखते हैं 6% आउटस्टैंडिंग इक्विटी, 3.8 करोड़ शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स के पास है। तो पेटीएम को रखेंगे रडार पे। और अब सुमित के पास जा रहे हैं, ये सीडीएसएल। सुमित, क्या चल रहा है भाई सीडीएसएल में? शैल सर बता रहे थे खूब सारे अकाउंट खुल रहे हैं इसीलिए तेजी आ रही है क्या? हाँ, 27 लाख अकाउंट रोज हर महीने, सॉरी हर महीने 27 लाख, यानी कि अगर हम रोज भी आएंगे तो 1 लाख अकाउंट रोज। तभी हम एफआईज को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं उनकी सेलिंग को। है मतलब आप ऐसे समझो, एक तरफ इस पूरे साल में अब तक 2021-21 में ही 90,000 करोड़ आईपीओ से जुटा चुके हैं। और 90,000 करोड़ के आईपीओ का जो पैसा आया है वो नए नए अकाउंट्स में लग रहा है। ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट नए नए खुलते चले जा रहे हैं। तो जो मैं सीडीएसएल की एनुअल रिपोर्ट देख रहा था, एनुअल प्रेजेंटेशन देख रहा था, उसमें भी 4 करोड़ अकाउंट का जिक्र था 2019-20 में। वो बढ़ के अब 7.5 करोड़ पहुंच चुका है। 7.5 करोड़, यानी कि आप लगातार इसी साल के दौरान अगर आप मानेंगे तो मोटा मोटा 2 करोड़ के आसपास के अकाउंट खाली ऐड हो चुके हैं सीडीएसएल के पास, या फिर डीमैट नए खाते हैं जो दोनों में गए होंगे, सीडीएसएल और एनएसडीएल में। तो उसका एक इंपैक्ट दिख रहा है सीडीएसएल में। शेयर भी जोरदार तेजी के अंदर, और यही सेम इंपैक्ट आपको बीएससी में भी दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है कि नया ट्रेड आ रहा है, नए वॉल्यूम आ रहे हैं, तो वॉल्यूम का एब्जॉर्प्शन आपको बीएससी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बढ़िया डीमैट अकाउंट के अंदर तेजी पिछले साल के कंपेरिजन में 30% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ रहा है डीमैट्स में, और वो डीमैट्स की तेजी रिफ्लेक्ट हो रही है इन दोनों स्टॉक प्राइसेस के अंदर भी। 2 और बड़े ट्रिगर हैं। एक जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, एक मेगा आईपीओ आने वाला है, तो उसको लेकर भी मार्केट काफी एक्साइटमेंट है मार्केट में, स्पेशली आईपीओ मार्केट्स के अंदर। और दूसरा, अभी भी जो आईपीओ पाइपलाइन है वो ड्राइड अप नहीं हो रही है, वहां पर अभी भी आईपीओ आए रहे हैं लगातार, नए नए स्टार्टअप्स की, नई नई कंपनियों के। तो एक्साइटमेंट बनाई हुआ है नए आईपीओ का और बढ़िया प्रीमियम मिलने का। तो वो चीज भी बाजार वो थ्रिल दे रहा है, जिसके आधार पर भी जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो दोनों ही स्पेस में, बीएससी में, सीडीएसएल में एक अच्छा मूव है, ट्रैक्शन है, और ट्रैक्शन लगातार जो नए अकाउंट्स खोल रहे हैं उसकी वजह से। एक इंटरेस्टिंग, सुमित जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आशीष जी आपको बताना चाहता हूं। डायरेक्टर साहब, जितनी भी लंबी अवधि का चार्ट आप बना पाए सीडीएसएल का वो बनाइए। दिसंबर 31, 2020 से अब तक ये काउंटर आपको 2.25 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। यहां पर प्राइस था 500 रुपए साल के शुरू में, और अब आपके सामने जो प्राइस आता हुआ दिख रहा है वो है 1600 को पार करता हुआ। और अगर आंकड़ा हम लोग दिखा पाते मार्च सन 2020 से, जब एक्चुअल तेजी शुरू हुई थी, तब ये 250 रुपए का स्टॉक था। तो बढ़िया मोमेंटम, और हर तरीके की कोशिश की गई इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए कि भाई आप इसको ट्रेड टू ट्रेड में कर दीजिए, सर्किट कम कर दीजिए, साइडवेज रहा काउंटर। लेकिन फिलहाल डेटा जो है वो डेटा है, और वो आपके सामने है। ये आपके सामने 1 साल का परफॉर्मेंस 2.2 गुना रिटर्न आपको आता हुआ दिख रहा है सीडीएसएल में। क्या मूव आया है।
और अब रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज होता हुआ, प्रीवियस हाइज को ब्रीच करता हुआ, डॉक्टर साहब के वो बढ़िया ग्राफिक्स में भी आपको जो चार्ट दिखाई थी स्क्रीन पे नजर आ रहा था। पहले तो इसका एक चार्ट चेक, उसके बाद मयूरेश के पास जाऊंगा। चार्ट चेक के लिए चले जाता हूं मैं रचना जी के पास। रचना जी, सीडीएसएल बढ़िया तेजी, 3-3.5% का उछाल, बढ़िया मोमेंटम में ये स्टॉक, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और फर्दर लेग्स हैं क्या? जी, सीडीएसएल की जहां तक बात है तो मैं कहूंगी कि इसमें पॉसिबिलिटी है फर्दर मूवमेंट की। और जस्ट अ मोमेंट, मेरा चार्ट ओपन होने में टाइम लग रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया हम लोग वॉल्यूम भी ट्रैक कर रहे हैं। आप देखिए, जब तक आपको रचना जी चार्ट स्क्रीन पर लाके देख रही हैं, ये जो 23 लाख शेयर आप ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आप पिछले 5-7 दिन का मूवमेंट देखें तो 1300 से काउंटर 1644 तक गया है। और पिछले 2 दिन के जो वॉल्यूम बार्स हैं वो आपको जुलाई से अब तक के हाईएस्ट लेवल्स दिखाते हुए दिखेंगे। रचना जी, एक पोजिशनल व्यू सीडीएसएल पर। जी, यहाँ पे 1585 और 1600 के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है पोजिशनल प्लेयर्स के लिए। तो 1600 और 1600 का नंबर जब तक सस्टेन होता है तो सारे के सारे डिप्स पे बाइंग करते रहना चाहिए। और ऊपर वाली साइड पे ये विद इन अ फ्यू वीक्स हमें 1700 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है काउंटर। और सारे के सारे एवरेजेस से नजदीक है ये। सो कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ओवर स्ट्रेस्ड है या एनी सच काइंड ऑफ रिस्क इज नॉट देयर। और एवरेजेस वगैरह अच्छे से लाइंड अप है। तो 1700 के टारगेट के लिए 1600 के आसपास का लेवल जब तक रिट्रेसमेंट्स पे होल्ड करे तब तक डिप्स पे बाइंग करके पोजीशन बनाते रहना चाहिए ओवर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। और कम लोग जानते हैं कि ये सरकारी कंपनी है। और यहां पर आपने मल्टी बैगर रिटर्न्स पिछले 3-1 साल में आते हुए देखे हैं। चलिए, इस समय एक छोटा सा ब्रेक का। आशीष जी, और ब्रेक में जाने से पहले दावत पर एक नजर डालते हुए देखिए, 81 रुपए 20 पैसे प्राइस है। आज यहां पर 2:01 पर आपको पालविया साहब ने एक लॉन्ग कॉल दिया था, बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ। समय एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का, और उस विराम के बाद हम लोग दोबारा जुड़ते हुए दिखेंगे। डीलिंग रूम्स की चर्चा होगी और मोमेंटम ट्रेड्स आज समेटते हुए हम लोग दिखेंगे 3 बजे के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और वही दबाव जहां पे हमने लास्ट चेक लिया था, 70 पॉइंट के आसपास निफ्टी कमजोरी के साथ 17,300 के आसपास के जोन में आपको नजर आएगा। तो ऑलमोस्ट आधे % की कमजोरी। निफ्टी बैंक जब इन ग्रीन आया था उसके बाद वापस थोड़ा सा स्लिप हुआ है, 65 पॉइंट के आसपास का दबाव। तो वो रेंज में वॉलेटिलिटी के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए, दरअसल डाउ फ्यूचर्स भी जो 150 अंकों की मजबूती दिखा रहे थे, इस समय 90-95 के पॉइंट्स के आसपास सब 100 के गेन्स आज शाम के लिए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है सेटअप इस समय भारतीय बाजारों का। 1:1 के आसपास का रेशियो एडवांस डिक्लाइन का, तो इवनली एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स। लेकिन मयूरेश, अच्छा, यतिन को स्क्रीन पे दिखाइएगा एक टीजर के तौर पे। कुछ ही देर में डीलिंग रूम चेक के लिए यतिन के पास जा रहा हूं। ये मयूरेश, ये सुमित ने अपडेट दिया, 27 लाख अकाउंट्स हर मंथ जुड़ रहे हैं। इस तरह से नए अकाउंट्स, नए डीमैट्स, नए खाते खोले जा रहे हैं। इसको प्ले करने का सबसे बेहतर तरीका क्या? ये कोई डिपॉजिटरी सीडीएसएल जैसी, कोई एक्सचेंज बीएसई जैसी, या ब्रोकर्स को भी इसका फायदा होता है? आप इसको कैसे प्ले करोगे? डेफिनेटली आई थिंक आशीष, आई थिंक जो मोमेंटम है वो सीडीएसएल बीएसई तो दर्शा ही रहा है, बट ब्रोकर शुड आल्सो बेनिफिट। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जो एंजल वन, जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जुड़ रहे हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट जो जुड़ रहे हैं हर एक ब्रोकरेज के साथ, तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। और एलआईपीसी का अगर आईपीओ आता है, जो आने वाला ही है, तो और भी इंक्रीमेंटल बढ़ेंगे। मजे की बात यह है, जो सीडीएसएल एनएसडीएल में जो फर्क है, आई थिंक सीडीएसएल का जो मार्केट शेयर है दैट इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग। महत्वपूर्ण कारण ये है कि आई थिंक जो रिटेल निवेशक होते हैं, दे आर मोर प्रीडोमिनेटली ओपनिंग अकाउंट्स विद सीडीएसएल। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये शायद एनएसडीएल के साथ जाते हैं। तो जो शेयर ऑफ इंक्रीमेंटल अकाउंट ओपनिंग है, 85 से 90% सीडीएसएल के साथ आ रहे हैं, एंड दे आर ऑल एक्टिव इन टर्म्स ऑफ देयर डीलिंग्स एज वेल। तो आई थिंक जो एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, मार्केट रिलेटेड अकाउंट्स से जो आय आती है, एन्युटी बेस्ड इनकम जो होता है, जो नॉन मार्केट रिलेटेड कंपोनेंट्स है, ये सारी इनकम को आई थिंक तुम देती है। और इसकी वजह से आई थिंक जो एक ग्रोथ आएगी इबिटा में और बॉटम लाइन में,
that can really be substantial. So बिल्कुल I think CDSL, BSE, brokers, ये I think पूरी हम जो एक वेव देख रहे हैं in terms of account opening और इक्विटी मार्केट का जो पार्टिसिपेशन, ये सारे स्टॉक्स आई थिंक इस पे मोमेंटम बिल्कुल जारी रहेगा। बिल्कुल मोमेंटम जारी रहेगा। और कुछ स्टॉक जो आप बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे हैं आखिरी के लम्हों में, आखिरी के आधे घंटे में, फाइजर को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। क्या बढ़िया मूव बनता हुआ, 6-6.5% का उछाल। फाइजर वो स्टॉक था जो आज शुरुआती टिक्स में एकदम फ्लैट था, और ये देखिए क्या मूव। इन सब स्टॉक्स पे कॉल लूंगा मैं। फाइजर में देखिए ऐसे ही बॉम्बे डाइंग को स्क्रीन पर लेकर आइए। टिकट टीम ने नीचे चलाना भी शुरू कर दिया है। 9% का उछाल बॉम्बे डाइंग में, और 5-6% के आसपास की तेजी अभी एकदम से आती हुई उस स्टॉक में। एलटी फूड जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, अब वो डबल डिजिट गेन्स क्लॉक करना शुरू कर चुका है। 10-11% की मजबूती के साथ एलटी फूड ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर साहब, आई एम होपिंग आप सारे स्टॉक स्क्रीन पे फायर कर रहे होंगे। इन सब स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूव आता हुआ। बीएससी की चर्चा हुई थी, बीएससी की तेजी अब तूल पकड़ रही है। 6%, 7% के आसपास के उछाल के साथ इस समय बीएससी दिन के हाईस पर आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन पहले फाइजर, और पालिया साहब फाइजर का जरा चार्ट चेक करिएगा। ये अंडर परफॉर्मिंग था, ये मेरे ख्याल से 6900 के हाईज वाला स्टॉक था जो करेक्ट होकर वापस आ गया था 5000 के जोन्स पे। आज बढ़िया मूव बन रहा है। कोई ओमाइक्रोन को लेकर अपडेट आ गया पता नहीं, लेकिन फाइजर में अच्छा मूव आ रहा है। चार्ट क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आशीष जी, एक करेक्शन के बाद एक अच्छा रिवर्सल आज बना है स्टॉक में, और जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये स्टॉक का जो अपसाइड का मूव है ये करीब कंटिन्यू रहना चाहिए। 5300 ये एक इमीडिएट लेवल है जहां तक ये स्टॉक हायर साइड पे मूव होते हुए दिख सकता है। 5300 का लेवल का अगर ये ब्रेकआउट कर पाता है तो फिर स्टॉक में हमें लगता है जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा करीब 5600 के आसपास। तो जिन्होंने लोअर साइड पे लिया है वीकली चार्ट पे, तो एक रिवर्सल का साइन आज बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। 5300 के ऊपर की क्लोजिंग आज इसमें कंफर्मेशन देगी, फिर इसमें 5600 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो अभी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें करीब 5100 के आसपास का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। ये 40-50 हजार के औसतन 10 दिनों के वॉल्यूम्स, उसके सामने फाइजर आज 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड हो रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये तेजी, और पालिया साहब कह रहे हैं अभी भी खरीदा जा सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन अब मैं यतिन के पास जा रहा हूं, बाकी के बजर्स पर कुछ देर बाद बातचीत शुरू करेंगे। यतिन, क्या हाल है? डीलिंग रूम का मूड कैसा है? तो देखिए आशीष, काफी स्पेसिफिक ट्रेड्स डीलिंग रूम्स ले रहे हैं, और पिछले काफी दिनों से वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। आज अगर आप डीलिंग रूम्स की स्पेसिफिकली बात करें तो 2 रिकमेंडेशंस वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, जहां वो खरीदारी की सलाह ही दे रहे हैं, क्योंकि बाय ऑन डिप्स वाला बाजार उनको लगता है कि उनके व्यू में ये ट्रेड बैठना चाहिए। प्रोबेबली फर्स्ट हाफ दिसंबर में आप थोड़ी बहुत एफआई सेलिंग देखने को आतुर रहेंगे, क्योंकि काफी आंकड़े यहां नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन सेकंड हाफ में जैसी छुट्टियां हो जाती हैं, एफआई की सेलिंग एब हो जाएगी, तो शायद आपको सेकंड हाफ दिसंबर में थोड़ा बहुत बाइंग का फ्लो दिखने को मिलेगा। 2 स्टॉक्स जैसे कि मैं पहले बता रहा था, आज डीलिंग रूम से रेकमेंड किए हैं अपने क्लाइंट्स को, जहां लुपिन सबसे ऊपर है, ऊंचे पायदान पे है। यहां 1-2 एफआई सेलर्स हैं, लेकिन डीलिंग रूम्स का मानना है ये कि जो गोवा EIR की खबर आई है, जहां USFDA का एक क्लियरेंस उनके गोवा प्लांट के लिए आया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है, और यहां से आपको लूपिन बॉटम आउट होता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक अपने 52 वीक लो से बाउंस हुआ है, तो यहां से आपको काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। और ट्रेडिंग के लिहाज से इनको लगता है कि यहां एक BTST ट्रेड करके चलिए। 965 से लेकर 975 तक के टारगेट्स इनको लगते हैं स्टॉक में आपको देखने को मिलने चाहिए 1-2 दिनों में। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहां लगभग 12% का अच्छा इजाफा देखने को मिला है तेजी की तरफ। ये तो हुई लुपिन की बात। बैंकिंग में भी डीलिंग रूम्स को लगता है, और पिछले दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक्सिस बैंक और ICICI बैंक की, जहां इनकी पसंदगी एक्सिस बैंक पे है। इनको लगता है कि पोजिशनली 730 से लेकर 750 के लेवल्स आपको यहां देखने को मिलने चाहिए। इवेंचुअली 750 के टारगेट्स के साथ यहां वो खरीदारी कर रहे हैं पोजिशनली। ओपन इंटरेस्ट में भी काफी अच्छा इजाफा, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहां खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। चलिए ये 2 स्टॉक्स जरा चार्टिकली चेक करा देते हैं। सुबह आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, ल्यूपिन की खबर बाजार दौरान ही आई, और बढ़िया वॉल्यूम बार यहां पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। लगभग समझिए कि 97 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं यहां पर आज के चेक में। दूसरा सबसे बड़ा गेनर। चौहान साहब, क्या लगता है पोजिशनली ल्यूपिन? अब आपके सामने आज की रैली तो आ गई, अब बताइए कोई फेरबदल होती हुई दिख रही हो चार्ट्स में तो उसका जिक्र कीजिए। बिल्कुल। तो शैल जी, अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो, इनकी डेली बेसिस पे अगर आप इसमें जो बड़ा फॉल हमने देखा था 1200 रुपए से लेकर जो लगातार गिरते गिरते 850 रुपए आया था,
उसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया हुआ है और काफी अच्छा है कि ये जो फॉर्मेशन होता है वो काफी प्रॉफिटेबल होता है ट्रेडर्स के लिए, अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर वो काम करते हैं तो। इसमें यह है कि जो प्रीवेलिंग ट्रेंड है वहां पे पॉज आ चुका है और उसमें एक रिवर्सल बन चुका है। तो हमें लगता है कि आज का ब्रेकआउट, आज के वॉल्यूम्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में कम से कम 1100 1150 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में अगर मैं कुछ दिनों की अगर बात करता हूं तो हमें लगता है कि ये 1000 1010 के लेवल्स भी छू सकता है। तो करंट लेवल से भी बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। करंट लेवल से 940 945 के, यहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 930 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे 1020 के। ओके, तो ल्यूपिन इसमें खरीदारी, तो पिछले कई दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अच्छी खबर यतिन मेंशन करते हुए उसके बाद ब्रोकरेज बुलिश, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक्शन में और शायद बॉटम आउट होता हुआ यहां से और तेजी तूल पकड़ेगी। खरीदिए 1010 तक के टारगेट्स ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। और दूसरा स्टॉक जो डीलिंग रूम्स को पसंद आ रहा था, यहां पे एक्यूमुलेशन चल रहा था, वो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक वो था जो रिलेटिव आउट परफॉर्मर था प्राइवेट दिग्गज बैंकिंग स्पेस में, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शुमार हो रहा था। और आज भी देखिए बढ़िया मूव, जब निफ्टी बैंक अभी भी फ्लैटिश जोन में, इनफैक्ट स्लाइटली इन रेड है, एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। रचना जी, ये एक्सिस बैंक ले जाना चाहेंगी कि आज के लिए? जी डेफिनेटली इसमें अटेम्प्ट किया जा सकता है लॉन्ग साइड का। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली इतनी बुरी नहीं है जितनी ऊपर ऊपर से दिख रही है। देयर आर नेम्स जहां पे मूवमेंट पॉसिबल है, एक्सिस उसमें से एक है और दूसरा आईसीआईसीआई भी है। और एक्सिस की जहां तक बात है, यहाँ पे 724 तक के रास्ते में कोई हर्डल नहीं है, तो 711 से लेके 724 तक का एक स्विंग है जो प्ले करा जा सकता है और उसके लिए 695 पे ऐसे लगाना चाहिए। और 724 एक बार निकल गया तो दिस काउंटर कैन आल्सो गो टुवर्ड्स 740। तो यहाँ पे एक मल्टीपल डेज का स्विंग बनाना और प्ले करना डेफिनेटली मुमकिन है। बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में अगर अपस्विंग आता है ओवरऑल मार्केट में भी, तो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है निफ्टी को। स्टॉक्स ल्यूपिन हो चाहे एक्सिस बैंक हो, हमारे एक्सपर्ट्स को भी पसंद आ रहे हैं, जो डीलिंग रूम्स की भी पसंद थी। रखिएगा दोनों को रडार पे, दोनों में खरीदारी करने के कॉल, दोनों के लेवल जो एक्सपर्ट्स हमारे पैनल के एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इस बीच कच्चा तेल एक मिनट देखना चाहता हूं क्योंकि ओएनजीसी बढ़िया रिकवरी दिखाता हो। कच्चे तेल के रीसेंट टिक्स मेरे पास आ नहीं रहे तो देखूंगा मैं, लेकिन ओएनजीसी का स्टॉक इंट्राडे में दिखाइएगा। अच्छा मूव ये देखिए, अचानक वो तेजी, अचानक वो मोमेंटम टूल पकड़ता हुआ, तो मैं इसलिए कच्चा तेल देखना चाहता था। 70 कच्चे तेल में थोड़ा पिकअप तो आया है, लेकिन ठीक है अभी भी $75 के नीचे, लेकिन ओएनजीसी का मूव बड़ा स्ट्रांग आता हुआ। अच्छा एक चीज, ओएनजीसी का जब तक आप चार्ट रेडी रखिएगा, भयती साहब आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले आपको बता दूं कल से एफएम साहिबा प्री बजट कंसल्टेशंस की शुरुआत कर रही हैं। लक्ष्मण पिकअप कर रहे थे, उनका अपडेट आया है कि तमाम स्टेक होल्डर ग्रुप्स के साथ, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कल से वो वर्चुअल बातचीत की शुरुआत होगी। तो अब वो फोर्थकमिंग जनरल बजट जो है उसकी तैयारी कल से तूल पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। भाई साहब ओएनजीसी बढ़िया मूव आया, दिन के हाईज पर स्टॉक खड़ा हुआ है। जी आशीष जी, काफी अच्छा मूव है स्टॉक, लेकिन जरूर 20 डेमा के नीचे है अपने। थोड़ा सा एक ये कल का जो फॉल था उसके आज हाफ तक तो आज कवर कर लिया है, तो हमें लगता है कि 151 तक की रैली इस में देखने मिल सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें 144.50 का और करंट लेवल पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके आशीष जी, काफी सारे स्टॉक्स अब आपको एक बढ़िया मूव आते हुए दिखा रहे हैं। यहां पर सबसे पहले इंद्रप्रस्थ गैस पर नजर डालते हैं। बड़े दिनों बाद काउंटर आपको 500 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखता है। जोड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब को। श्रीकांत जी, 509.85 और आप देखिए ये जो मूव है ये दिख रहा है 200 डीएमए के नीचे, कुछ स्ट्रेंथ है इसमें? तो शैल जी, इसमें भी एक अच्छा खासा बॉटम रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और एक जो इसके इंपॉर्टेंट एक सेलिंग प्रेशर, जो एक सेलिंग जोन बन चुका था 508 505 के करीब, उसे अभी उसने जस्ट क्रॉस किया है। नो डाउट कि करंट लेवल्स में अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो उतने इंटरेस्टिंग या इतने इंकरेजिंग वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन प्राइस पैटर्न दर्शा रहा है कि इसमें एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश हो रही है और इसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं वो 530 535 के रेंज में है।
तो करंट लेवल से काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ यानी कि 504 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है और टारगेट्स रहेंगे 530 से लेकर 535 के। यहाँ पर आप इस स्टॉक को अगर 535 तक जाते हुए देखेंगे तो ये काउंटर अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आशीष जी, सुबह से पिडिलाइट आपको तेजी में चहकता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ ये जो मोमेंटम है ये बढ़ता हुआ आता हुआ दिख रहा है अब बर्जर पेंट्स में। दोनों स्टॉक्स को एक के साथ एक रखते हैं और श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ते हैं पिडिलाइट के लिए और रचना जी तब तक चार्ट चेक करेंगी यहां पर बर्जर पेंट्स का। सबसे पहले राय पिडिलाइट पर चौहान साहब आपके सामने लगातार 3 और 3 6 दिन की रैली यहां पर हो रही है, क्या ये ज्यादा हो चुकी या इसमें दम बचा है? देखिए वैसे रैली तो ज्यादा हो चुकी है क्योंकि 2150 से स्टॉक चलते चलते 2400 के करीब आ चुका है और अगर आप इसके प्रीवियस परफॉर्मेंस को भी अगर आप देखते हो तो इसमें जो रैली होती है वो 400 से लेकर 500 रुपए के करीब की रैली देखने मिलती है, उसके बाद एक करेक्शन देखने मिलता है और करंट लेवल से हमें लगता है कि जैसे कि अगर इसके 1 या 2 हफ्ते पहले के चार्ट्स को देखते हो तो इसने तकरीबन 2400 के करीब ही काफी बड़ा वक्त निकाला है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हमें और देखने मिले, लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और अगर मार्केट अगर तेजी का तूल पकड़ता है तो बिल्कुल ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है। तो करंट लेवल से अगर फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो बिल्कुल इसे अवॉइड करें, पर अगर एक लंबी अवधि का नजरिया हो तो करंट लेवल से भी लॉन्ग करके चले, ये स्टॉक 2550 से लेकर 2600 के लेवल्स दिखा सकता है। ये रणनीति आती हुई पिडिलाइट पर ध्यान दीजिए, सोचकर समझकर यहां पर कदम रखें। ब्रॉडर मार्केट्स वीक हैं और आप यहां पर रैली ऑलरेडी देख रहे हैं 6 दिन की लंबी, लेकिन वॉल्यूम और प्राइस आज साथ देता हुआ दिख रहा है फिलहाल बुल्स का। रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, आपकी टिप्पणी बर्जर पेंट्स पर और आपका कोई बढ़िया ट्रेड हो तो उसको भी शेयर कीजिए। जी, बर्जर पेंट्स की जहां तक बात है, राइट नाउ 757 के आसपास है उसकी फ्यूचर्स और यहाँ पे ये 757 से डाउन जाके करीब करीब 755 और 50 के बीच में कहीं पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आना चाहिए। माइनर पुल बैक है, बहुत छोटा, तो वहां पे जब ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आए उस टाइम पे 745 पे एसएल लगा के अगर पोजीशन इसमें बनाई जाए तो ये 55 से लेके 65-70 तक का एक अपस्विंग हमें दे सकता है। सो अराउंड 75 एंट्री करिए, अराउंड 755 एंट्री करिए और 65-70 का टारगेट रखिए, 45 का स्टॉप लॉस लगा के इस पर पोजीशन बनाई जा सकती है। जहां तक मेरे कॉल की बात है तो मेरी एक नजर जी पे है, जी एंटरटेनमेंट पे, और ये चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे 369 पे फ्यूचर्स और 380 तक का रास्ता साफ है, तो माइनर पुलबैक के लिए यहाँ पे भी इंतजार करें, मिल जाएगा पुलबैक और 360 के आसपास का एसएल अगर ये सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे 376 एंड 381, 80-81 की तरफ जाता हुआ हमें विद इन अ डे और 2 नजर आ सकता है। अलावा जी के आशीष जी, पूरे मीडिया स्पेस में आपको तेजी दिख रही है। हम लोग क्योंकि इस सेक्टर से बहुत करीबी तौर से जुड़े हुए हैं तो जिक्र नहीं करते, लेकिन कल हम लोगों ने एनडीटीवी का 20% सर्किट आपको मार्क किया था, आज भी आप वहां पर 20% का सर्किट लगते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ टीवी टुडे, रेडियो सिटी, अन्य कई काउंटर्स आपको इस पूरी स्पेस में बहुत ही गहरे हरे निशान में जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ बढ़ते हुए दिखेंगे। एक चीज मैं और देखना चाहता हूं, मीडिया इंडेक्स जो है हम लोग ट्रैक करते हैं, नहीं आज यहां पर आपको एक लाल निशान दिखेगा मीडिया इंडेक्स पर, लेकिन आप जितने भी बड़े नेटवर्क्स हैं वो आप बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। मीडिया इंडेक्स भी आपको 1.25% बढ़ता हुआ दिख रहा है और यहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज 7:3। इसी के साथ जो चर्चा करी थी सीडीएसएल की, जी बीएससी का चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। शायद सिर्फ 10% की तेजी की तरफ बीएससी मूव कर गया है जी। सीडीएसएल तो 5% वहीं का वहीं, और बीएससी देखिए, ये देखिए क्या मूव आया है। वो 27 लाख अकाउंट की खबर, उस पर डिस्कशन का इंपैक्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बीएससी लिमिटेड ने गजब कर रखा है। गावा सर, बीएससी लिमिटेड बात कर रहे हैं आप? यस, मुझे स्टॉक बढ़िया लगता है। 1 बजे को हमने डिस्कस किया था, उस समय मैंने कहा था कि मुझे लगता है ये 2500 की तरफ जा रहा है। 2200 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बीएससी लिमिटेड में। मैटर ऑफ टाइम जाएगा वहां पर। यहाँ पर स्टॉप लगाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा सपोर्ट 2100 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से जो पैटर्न बना हुआ है वो रनिंग करेक्शन। यस, गुड बीएससी लिमिटेड। अब
एक्चुअली आशीष जी, दोनों स्टॉक्स में इतना जबरदस्त मोमेंटम है कि इस वक्त लॉन्ग साइड चार्ट चेक करते हुए जरा दिल में डर लगता है, लेकिन मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हुए दिखेंगे। दरअसल एक इंपैक्ट आपको आता हुआ दिख रहा है यहां पर अनलिस्टेड एनएसई का। देखिए, जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होती हैं हमारे देश में वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे होती हैं। जब से उनके आईपीओ की कंफर्मेशन की डेट आई है, अगर आप इन दोनों काउंटर्स का प्राइस देखें तो वहां पर एक चाबुक लगी है, और सबको जो लोग अनलिस्टेड स्टॉक्स में डील करते हैं उनको पता ही है कि वहां पर लगभग आप समझिए कि साल भर के दायरे में एनएससी का प्राइस भी अनलिस्टेड मार्केट स्पेस में डबल होता हुआ दिखाया है। मयूरेश जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे लिस्टेड एक्सचेंजेस पर और अनलिस्टेड एक्सचेंजेस पर भी? बिल्कुल। तो अभी जस्ट 15 मिनट पहले हमने आधे घंटे पहले बात की थी इसी के ऊपर, दोनों सीडीएसएल बीएससी के ऊपर। तो बिल्कुल मोमेंटम जारी रहेगा, और आई थिंक अनलिस्टेड स्पेस में जैसे आपने राइटफुली कहा शेल सर, एनएससी की जो चर्चा चल रही है आई थिंक एक टूल पकड़ती है एक्सचेंजेस इज वेल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंजेस पे लिस्ट होती है, और जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे दैट इटसेल्फ गेट्स रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ देयर एन्युटी इनकम। आई थिंक जो धंधा आता है, जो रेगुलर फ्लो होता है बिजनेस का एक्सचेंजेस को, वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो नए लिस्टिंग्स होते हैं, एज एन एग्जांपल, आई थिंक जो नए लिस्टिंग्स हमने यही वर्ष में देखे हैं, अगले वर्षों में जो आ सकते हैं, they add incrementally to the annual contribution that they make to the exchanges. Exchanges का धंधा इतना सुपर्ब है शेल सर कि आई थिंक फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े बहुत बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं इतने मात्रा में बढ़ते हैं कि आई थिंक इबिट और बॉटम लाइन पे इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है विदाउट मूविंग द नीडल ऑन फिक्स्ड एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्सटेंशियली। तो मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत बढ़िया फ्री कैश फ्लो वाला बिजनेस है, बीएससी हुआ, सीडीएसएल हुआ, या इवन all your brokerage firms जो इसका एक बहुत टूल इफेक्ट उठा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोर एंड मोर अकाउंट्स बीइंग ओपन डिजिटली, जो काफी कॉस्ट बचा रहे हैं उनके लिए। जी, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, नई की नई लिस्टिंग्स होती जा रही हैं, नए नए मेहमान आपको बाजार में जुड़ते हुए दिख रहे हैं, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है। और सर, ये जो मार्केट है यहां पर आपको नया एक्सचेंज नहीं आते हुए दिखेगा, कम से कम इक्विटी में। आपके सामने नैटको फार्मा की खबर स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है, और अपनी राइवल कंपनी डैश फार्मा में 100% हिस्सेदारी आपको नैटको खरीदती हुई दिखेगी। ये ट्रांजैक्शन लगभग $1.8 करोड़ का आपको होता हुआ दिखेगा नैटको में। आशीष जी, आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं, 900 रुपए का प्राइस। एकदम पालविया साहब को जोड़ेंगे। पालविया साहब, वैसे ही फार्मा का दिन है, कुछ रणनीति आप नैटको पर सेट करना चाहेंगे? तो बिल्कुल, नैटको में जो बेस बना था उसके बाद जो रिवर्सल देखने को मिला, हाँ बाले सर बोलिए आप। जी, तो जो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक में एक 5 से 6 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बना, और जिस तरीके से 980 तक की अपसाइड बहुत ही शॉर्ट पीरियड में देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। 890 का स्टॉप लॉस रखे, 960 970 तक की अपसाइड बहुत शॉर्ट पीरियड में नाटको फार्मा में देखने को मिल सकती है। आपको देखने को मिले, खरीदारी करने का कॉल आता हो, और इससे पहले समय वेस्ट ना करें, 3 सवा 3 ऑलरेडी हो चुका है। वो मोमेंटम ट्रेड, जो बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स एक्सपर्ट्स की आपके एक एक करके स्क्रीन पर आएंगी। शुरुआत कर देता हूं रचना जी के साथ। रचना जी, कौन सा है मोमेंटम ट्रेड आज का? जी, मेरे नजर अदानी पोर्ट्स पे है। अदानी पोर्ट्स ने पिछले 2 दिन में अच्छी गिरावट दिखाई है, और वैसे देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम वगैरह पे अच्छे लेवल पे है ये काउंटर। आज के दिन में काफी कंसोलिडेशन दिया है, तो अगर ये अब 754 को सस्टेन करेगा फ्यूचर्स, तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 780 एंड इवन 790 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है ऑन फ्यूचर्स। चलिए, पहला कॉल जो आज जाते जाते आ रहा है वो एक बाय कॉल है अदानी पोर्ट्स का, और श्रीकांत चौहान साहब से पूछ लिया जाए उनके रडार पर क्या है। श्रीकांत जी, बाय करना है सेल करना है? जी बिल्कुल बाय करना है, और बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सीमेंट स्पेस को देखते हो तो वहां पे भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है। काफी सारे स्टॉक्स में या तो डबल बॉटम बना है या तो ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, और हमें लगता है कि आईटी, सीमेंट और शायद फाइनेंशियल, तीनों में हमें अच्छी तेजी देखने मिलेगी। बट अगर सीमेंट में अगर किसी स्टॉक में अगर तेजी करनी है तो हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट में तेजी करके चले, जो 193 194 के करीब ट्रेड कर रहा है।
यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के काफी नजदीक है और इसके जो नेक्स्ट लेवल्स आ रहे हैं वो 202 से लेकर 205 के हैं। तो करंट लेवल से 194 में इंडिया सीमेंट को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 191 का और टारगेट्स रखे 205 के। इंडिया सीमेंट में खरीदारी करने का कॉल आता हुआ तो आईटी सीमेंट फाइनेंशियल्स को लेकर बुलिश हैं यहाँ पे चौहान साहब, और उसमें इंडिया सीमेंट एक प्रेफर्ड प्ले, खरीद के चलिएगा। बहेती साहब, कौन सा कॉल है इस समय का? वो आपका शुरू वाला कॉल तो अच्छा कर गया दिवीज जी। आशीष जी, पावर ग्रिड काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में 34 मिलियन का आज वॉल्यूम शेयर्स में हो चुका है और एक 6% का ओआई इंटरेस्ट पे बिल्टअप है। स्टॉक 3.25% के करीब आज अभी अप है, तो स्ट्रेंथ काफी दिख रही है पावर ग्रिड में। 220 तक के लेवल्स दिख रहे हैं हमें। 207 का एसएल लगाकर इसमें बाइंग की सलाह है। ओके, पावर ग्रिड आज सुबह भी मार्क करते हम लोग ये स्टॉक, और बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ दिन के हाईस पर ही, मेरे ख्याल से अपने 52 हफ्तों के हाईस के जस्ट बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ, 215 शायद वो लेवल्स हैं। जी हाँ, 216.32 आपके सामने ऑल टाइम हाई है और 212.30 वॉल्यूम पिक्चर आज बहुत ही शानदार आपके सामने। 3 करोड़ 43 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, 3x 5 दिन का एवरेज। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड ट्रैक करते हुए बहेती साहब जोड़ते हैं यहाँ पर असित बरन जी को। असित जी, क्या ले जाइएगा घर, मंदी या तेजी? सर एमसीएक्स इज लुकिंग गुड। अगर एमसीएक्स का 1780 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, मुझे लगता है कि कल 30-40 पॉइंट का मूव हमें दिखा सकता है। तो 1780 इज द स्टॉप लॉस एंड 1840 इज द टारगेट फॉर एमसीएक्स। फायदा हुआ, असित को फाइनली एक लॉन्ग कॉल मिला है। एमसीएक्स खरीदारी और एमसीएक्स में बढ़िया मूव आ रहा है एक्सचेंजेस के साथ साथ। तो हमने वो बीएससी की बात करी थी, दूसरी एक्सचेंज कमोडिटीज की आपकी स्क्रीन पर, और देखिए क्या बढ़िया। कुछ देर पहले मेरे रडार पे भी था, पर वो तब ऑलमोस्ट आज दिन के हाईस के आसपास रुक गया था, वहां से तेजी पकड़ ली अचानक। बढ़िया कॉल है। 1840 तक के लेवल्स असित को पसंद आ रहा है, एमसीएक्स खरीद के जाइएगा। गाबा सर ओ, कोई ट्रेड? यस, मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है इस वक्त वो है कोलगेट। कोलगेट का बेस बहुत बढ़िया है और लास्ट आधे घंटे में मूव भी बढ़िया है। 1450 का स्टॉप लगाइए बस, 1500 की तैयारी कर रहा है कोलगेट। अच्छा गावा सर, निफ्टी खरीद के ले जा रहे हो आप कल के लिए क्या? कि होपफुली कल ग्रीन में रहेगा, गैप अप मिलेगा, ऐसा मान के चल रहे हो क्या? 17,400 का कॉल्स मैंने लिया हुआ। ले लिया? जी हाँ। तो भाई 17, तो मतलब आप तेजी करके जा रहे हो और तेजी को राइड करने का तरीका ऑप्शंस के थ्रू 17,400 की कॉल पकड़ लिया आपने। उसका रीजन ये है कि जो नीचे गिरावट है वो गिरावट में वीकनेस है, वीकनेस में वीकनेस है, इसलिए ले जा रहा हूं। वीकनेस में ताकत नहीं, वीकनेस में कमजोरी है, और इसलिए आपको गाबा साहब ले जाते हुए दिख रहे हैं 17,400 का कॉल। अब ध्यान दीजिए, आपने निफ्टी पर दिन का न्यूनतम लेवल देखा था 17,225, फिलहाल आपके सामने 17,331 है। तो एक बढ़िया लॉन्ग कॉल आपको, या यूं समझ लीजिए दिन का जो बाउंस दिखा है वो लगभग 105 पॉइंट का होता हुआ दिख रहा है। सही सेट है। वीकनेस में वीकनेस है और कोलगेट की मजबूती घर ले जा रहे हैं। क्या बात है, दमकता हुआ दमकते हुए और हंसते हुए आपको दिखेंगे हमारे गावा साहब। और आशीष जी, बढ़िया रिवर्सल आप बाजार में देख रहे हैं, कम से कम एक्सिस बैंक पर। और ये सवाल हम पालविया साहब से तो नहीं पूछ सकते, लेकिन जरूर पूछ सकते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। दिन का उच्चतम लेवल 711, और मेरे ख्याल से आप देखिए यतिन जी के जो आज 2 पिक्स थे जो उन्होंने डीलिंग रूम्स में आपको बताए थे, उनमें से एक एक्सिस था। यहां पर जोड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब को। श्रीकांत जी, क्या कीजिएगा एक्सिस का? एक्सिस में हमने एक लगातार एक बड़ा सेल ऑफ देखा था और ये स्टॉक तकरीबन 850 के करीब था, उसके बाद काफी गिरा। और अभी अगर आप देखें तब जब मार्केट एक अपने पॉज मोड में आ चुका है, तो हमने शॉर्ट कवरिंग का जो ट्रेंड देखा है वो सबसे पहले एक्सिस बैंक ने देखा है, और हमें लगता है कि इसमें और शॉर्ट कवरिंग बनेगी और ये स्टॉक तकरीबन 740-745 के लेवल्स के करीब जा सकता है, जहां पे इसे 20 दिन का एक सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस रहेगा। तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक पे हम बुलिश है, हम इक्वली बुलिश है एक्सिस बैंक पे, और हमें लगता है कि इसमें और अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। तो करंट लेवल से लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 705 रुपए का, और वेरी इमीडिएट टारगेट 725 के, और फिर 20 दिन का एवरेज 740।
के सामने एक मामूली सा, बहुत ही मामूली सा ब्रेकआउट प्राइस में आपको एक्सेस में होता हुआ दिखेगा। जो कल का उच्चतम लेवल था वो था 711.90 और एग्जैक्टली उसी प्राइस पर अभी आपको एक्सेस फिलहाल खड़ा हुआ दिखेगा। वॉल्यूम में कोई खास एक्शन नहीं है, लेकिन प्राइस जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यहां पर जोड़ते हैं राजेश पालविया साहब को और उनकी टॉप कॉल लेने से पहले मोमेंटम में आपके सामने पेश करते हैं दावत। ये काउंटर अब दिन के उच्चतम लेवल 81 रुपए 50 पैसे पर आता हुआ दिखेगा। आज सुबह का आज 2 बजे का जो ट्रेड था, सबसे पहले आपको पालविया साहब ने दावत दिया था, मेरे ख्याल से तब प्राइस 74-75 रुपए था। बढ़िया मूव यहां पर ट्रैक करते हुए पालविया साहब, एक राय दावत पर, क्या करना है स्टॉप लॉस का, क्या पैसा घर लेके जाएं, और एक राय आज के मोमेंटम ट्रेड पर क्या कीजिएगा? तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर लें 78 पे और पोजीशन को कैरी करना चाहिए। हमें लगता है कल तक इसके टारगेट 84-88 तक बिल्कुल आते हुए दिखेंगे, तो पोजीशन कैरी करें दावत में और 78 पे स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर लें। अभी जो ट्रेड हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, 2 स्टॉक है, एक डेरिवेटिव सेगमेंट और एक कैश सेगमेंट में। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में हमें F&O में जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टोरेंट पावर का। अगर आज के दिन का आप मूव देखें तो एक बहुत ही नैरो रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट होते हुए दिखा है और जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए, हमें लगता है कल ये स्टॉक एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखेगा। 584-585 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं टोरेंट पावर के। ये स्टॉक को बाय करना है, इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 576 का और टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए कल तक वो आना चाहिए 600 रुपए तक की अपसाइड ये स्टॉक में आते हुए दिख सकती है, तो टोरेंट पावर पे बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है कैश सेगमेंट में वो है बॉम्बे डाइंग का। बॉम्बे डाइंग में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में लास्ट वीक में जो एक्शन था उसका फॉलोअप करंट वीक में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से प्राइस एक्शन डेली सेटअप पे और वीकली सेटअप पे बने, हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल BTST करना चाहिए। 105 रुपए 40 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो बॉम्बे डाइंग में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए कल तक 112 से 114 तक के। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 102 रुपए का। चलिए, तो टोरेंट पावर और बॉम्बे डाइंग जो आपको 3 डिजिट में अब ट्रैक करता हुआ दिखेगा, यहां पर मूव आता हुआ दिख रहा है पालविया साहब को। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे सामने और अब 3:24 हो चुके हैं। आपके सामने हम लोग इंडेक्स पेश करते हैं। बैंक निफ्टी सिर्फ 27 अंक नीचे 36,890 बल्कि 36,900 और निफ्टी आपके सामने 40 अंक नीचे 17,326। डायरेक्टर साहब, जरा 2-3 चीजें दिखाइए, बताइए अमेरिकी बाजार में फ्यूचर्स और हमारे यूरोपियन मित्र कैसे करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट दिखाइए। कांटे की टक्कर आज बुल्स ने बेयर्स को दी, 1:1 का एडवांस डिक्लाइन आप ब्रॉडर मार्केट्स में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। यहां पर आज बहुत ही वॉलेटाइल दिन था और उसका आप खामियाजा निफ्टी पर आते हुए दिख रहे हैं। दिन भर हाई और लो के बीच में यह काउंटर लाल और हरे निशान में दौड़ता रहा। कोई खासी मोमेंटम आप नहीं देख रहे फिलहाल यूरोपियन बाजार में, और अगर आप फ्यूचर्स देखें यहां पर डाउ जोन्स के, तो वहां पर भी आपको कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रहा। चलिए, अब ऐसा करते हैं, यहां पर जोड़ते हैं आशीष बहेती साहब को। आशीष जी, गाबा साहब तो 17,400 की कॉल लेके जा रहे हैं। आप कोई सा एक इंडेक्स, निफ्टी या बैंक निफ्टी, उस पर स्ट्रैटेजी सेट कीजिए और पालविया साहब करेंगे दूसरे इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी सेट। आपकी पसंद जो हो, पहले आप। थैंक यू। निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे। हमें लगता है कि निफ्टी में इस करंट लेवल से भी पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड में। 17,200 एक अहम लेवल है जो आज इसने सस्टेन किया है, तो हमें लगता है कि कल अगर थोड़ी सी भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखी तो 17,500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहां पर आप कौन सी कॉल पर राय देंगे बहेती साहब? कोई कॉल लॉन्ग करके जाए? जी, मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि फ्यूचर से लॉन्ग किया जाए। अगर कॉल लॉन्ग करना है तो 17,400 की जो कॉल है 60 रुपए पे, वो काफी अच्छी है, उसे लॉन्ग किया जा सकता है। 45 का एसएल लगाकर 90 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, जब तक डायरेक्टर साहब आपके सामने 17,400 की कॉल लेके आते हैं, हम लोग स्क्रीन पर जोड़ते हैं राजेश पालविया साहब को। आपके सामने 62 रुपए का प्राइस इस कॉल पर आता हुआ दिख रहा है। राजेश जी, कुछ रणनीति आप निफ्टी बैंक पर सेट करना चाहेंगे? आप टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक्सिस बैंक दिन के उच्चतम लेवल
714.90 पर चल रहा है। निफ्टी बैंक पर आपकी राय? तो बिल्कुल देखिए, लोअर साइड से अच्छी रिकवरी बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली है और उसका ही चलते हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे और ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे। हम यहाँ पे 37,000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 230 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 190 का। और हमें लगता है जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स में लोअर साइड से एक रिकवरी का ट्रेड बना, तो ये तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पे लोअर साइड पे कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना और पुलबैक का ट्रेड यहाँ से बिल्कुल लेके जाना चाहिए। तो 37,000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 230 के आसपास से लेंगे, 190 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे इस ऑप्शन का करीब 310 से 330 तक का अपसाइड का टारगेट इस ऑप्शन में हम यहाँ पे कल के लिए लेके जाएंगे। जी, बाजार बंद होने में सिर्फ 2 मिनट हैं और बहुत सारे इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। डायरेक्ट साहब लेके आइए टाइटन 2380 आपके सामने स्क्रीन पर ये काउंटर चहकता हुआ दिखेगा। आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल ब्रिटानिया में दिख रहा है 3597। आप बढ़िया मूव देख रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। यह काउंटर भी आपको 0.4% ऊपर दिन का उच्चतम लेवल 2325 लगाता हुआ दिख रहा है। और अच्छा मूव हम लोग कोलगेट पामोलिव में ट्रैक कर रहे हैं। ये गाबा साहब की पसंदी 1462 यहां पर प्राइस। एक्सिस की चर्चा हुई, दिन के उच्चतम लेवल पर भी यह काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बाजार बंद होने में सिर्फ 1 मिनट और ये फिलहाल सूरत हाल आपके सामने है। बहुत निराशा की उम्मीद थी आज बाजार से, लेकिन एक अच्छा फ्लैट ट्रेड आपको बुल्स की तरफ से आता हुआ दिखा। काफी मेहनत मुशक्कत आपने यहां पर होती हुई दिखी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 था जब बाजार शुरू हुआ और अब आप देखिए 1:1 की पैरिटी यहां पर आती हुई दिख रही है। कोई भी खास गिरावट किसी भी मेजर इंडेक्स में नहीं। हरा निशान मीडिया के इंडेक्स में, अच्छा मूव आपको दिख रहा है मेटल्स में, और आप एफएमसीजी में देख रहे हैं किस तरीके से बुल्स एक फाइट बैक लीड करते हुए दिख रहे हैं। नेस्ले, टाइटन आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर और ऊपरी पायदान में दिख रहा है। आप जरूर लाल निशान या मामूली सा लाल निशान हिंदुस्तान यूनिलीवर या ब्रिटानिया पर देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों काउंटर्स दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स की तरफ से एक बढ़िया फाइट बैक। आज आप देखिए निफ्टी में बहुत बढ़िया तेजी आपने एक्सिस बैंक में देखी और आप साथ ही साथ बढ़िया मूव देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में भी 0.5% ऊपर। आईटी स्टॉक्स में आपको इन्फोसिस, टीसीएस मदद करते हुए दिख रहे हैं। ये पहले 10 इंडेक्स हैवीवेट्स में आते हैं और खासकर एलएनटी भी आता है, तो ये काउंटर भी आपको मदद करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आपके सामने निफ्टी का क्लोज हुआ है 17,322 के आसपास। बहुत ही बढ़िया बात यह रही कि आपने 100 अंकों का बाउंस बैक एग्जैक्टली 17,225-230 से आते हुए देखा और 17,300 कम से कम आज के लिए बुल्स ने अपने फेवर में रखी है। कोई गिरावट नहीं आईटी में, कोई गिरावट नहीं बैंक्स में और कोई आप गहरा लाल निशान निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में नहीं देख रहे। 1:1 की कांटे की टक्कर यहां पर होती हुई दिख रही है। हरे निशान में निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स और निफ्टी का मीडिया इंडेक्स और निफ्टी का फार्मा इंडेक्स खासकर आपको बंद होता हुआ दिखा है। 1-2 ट्रांजैक्शंस आज बढ़िया होते हुए ल्यूपिन के लिए यूएस एफडीए से रिलीफ आता हुआ उनके गोवा प्लांट के लिए। यहां पर आप इस काउंटर को दूसरे पायदान पर देख रहे हैं एफएनओ में 7% की वृद्धि और आप देख रहे हैं नैटको फार्मा ने अपने एक राइवल को अमेरिका में खरीदा है। वहां पर जो डॉलर्स दिए उन्हें वो हैं लगभग 1.8 करोड़ डॉलर। यहां पर 1.25% ऊपर यह काउंटर बंद होता हुआ दिखा। एफएनओ क्षेत्र में देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम लॉन्ग साइड पर होता हुआ दिखा है और वो भी अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ। एक नजर आप यहां पर डाल सकते हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल पर 7.25% ऊपर यह काउंटर बंद हुआ है 11% ओपन इंटरेस्ट के साथ। ल्यूपिन का हम लोगों ने जिक्र किया। फाइजर में 6% की वृद्धि, ओपन इंटरेस्ट आपको लगभग 12% बढ़ता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स असित जी ने यहां पर आपको एक बहुत रेयर लॉन्ग कॉल दी है। यहां पर आपने ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है और एमसीएक्स 4.25% ऊपर बंद होता हुआ। जी एंटरटेनमेंट पर आपको रचना जी ने मोहर लगाते हुए देखी तेजी की 4% ऊपर और 1.25% ओपन इंटरेस्ट यहां पर बढ़ता हुआ दिखा है। तो ये तो फिलहाल सूरत हाल था आज के बाजार का। हम लोग आपको कुछ ही समय में दिखाएंगे अपने सीधा सौदा कप्तानों की टीम्स का परफॉर्मेंस और आपके सामने सबसे पहले मैं पेश करता हूं नीरज जी के स्टॉक्स जहां पर आपने ताबड़तोड़ मोमेंटम देखा।
ग्रीन लैम्प से शुरुआत करेंगे। काउंटर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है 5% ऊपर, लेकिन यहां पर इंट्राडे हाई के हिसाब से 16-17% की रैली थी और काउंटर ने एक रिकॉर्ड क्लोज आपको दी है। स्टील प्राइसेस चाइना में बढ़ते हुए और स्टील एक्सचेंज पर आप आज 2.5% की वृद्धि देख रहे हैं। ये स्टॉक 117.60 पर बंद होता हुआ। इंडियन होटल्स और इंटरग्लोब एविएशन पर एक्चुअली सेल कॉल थी नीरज जी की, और यहां पर गिरावट की वजह से आप ये पॉजिटिव रिटर्न आते हुए देख रहे हैं। ये काउंटर्स आपको बंद होते हुए दिखे 198 और 1977 रुपए के आसपास। थीम थी ओमाइक्रॉन के चलते इन सारे काउंटर्स पर आप बिकवाली देख सकते हैं। आरती सर्फैक्टेंट्स आशीष जी की टीम में आपको 2.25% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। अस्त्र माइक्रो यहां पर एक नया आईपीओ खुला है डिफेंस स्पेस पर, एक रब ऑफ इफेक्ट यहां पर होता हुआ। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि आनंद राठी वेल्थ की लिस्टिंग थी, और स्टोव क्राफ्ट आपको 1.1% ऊपर बंद होता हुआ दिखेगा आशीष जी की टीम में। ये तो फिलहाल सूरत हाल था आज आशीष जी और नीरज जी की सीधा सौदा की टीम्स के परफॉर्मेंस पर। चलिए यहां पर अब समय समाप्त हुआ फिलहाल कमाई के अड्डे का और इक्विटी कवरेज का, लेकिन खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज पर जारी है। कमोडिटी कवरेज और न्यूज के लिए आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।